चैप्टर 1381 टू 1390। यह सोचकर बहुत से लोगों ने तुरंत ये कबीले से खुद को दूर कर लिया ताकि ये कबीले द्वारा फंसाए जाने से बचा जा सके। दरअसल हालांकि आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को उनके संबंधित बलों में विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन उन्हें ज्यादा नहीं माना जाता था। हालांकि विंड किंग प्लेनेट पर वे शीर्ष युद्धक शक्ति थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए किसी क्लान के पास अथाह महासागर सम्राट था जो उन्हें पक्ष से समर्थन दे रहा था। कौन जानता था कि सागर कबीले के बीच संबंध कैसा था? क्या होगा अगर महासागर सम्राट यू योशून की मदद करना चाहता है? यू योशून की विशाल आभा ने येजुकोन के शरीर को तुरंत कुचल दिया, उसे मजबूती से जगह में बंद कर दिया, जिससे उसका बचना असंभव हो गया। आकाशीय क्षेत्र की अत्याचारी ताकत ने उसे येजुकोन को पूरी तरह से दबाने की अनुमति दी। येजुकोन को पूरी तरह से दबाने के लिए वह आसानी से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कर सकती थी। यद्यपि येजुकोन आकाशीय क्षेत्र से थोड़ी ही दूर था, यह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। गुंजन। येजुकोन के हाथ में लोहे की तलवार अचानक बज उठी। जिस समय उसने खेती की थी वह बहुत कम था। यदि उसे कुछ और वर्ष दिए जाते तो वह निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र की बाधा को तोड़ने में सक्षम होता। हालांकि इस समय कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह एक कदम धीमा था और इतना बड़ा अंतर यू याशुन को पूरी तरह से कुचलने के लिए काफी था। हालांकि वह निडर था। इस समय कोई रास्ता नहीं था, वह केवल मौत से लड़ सकता था। उनके हाथ में लोहे की तलवार का मूल असाधारण था। हालांकि इसकी तुलना स्नोजेड सोर्ड से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह अत्यंत दुर्लभ था। इस समय उसमें से एक तीव्र तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जिससे दमनकारी दबाव बिखर गया और बिखर गया। प्रकाश की एक किरण की हिम्मत कैसे हुई चांद की चमक का मुकाबला करने की? यू याशुन ने उपहास किया। मुझे ईमानदारी से ये जिवेन का ठिकाना बताओ, फिर उसे सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो ये कबीले के सभी लोग आज यहाँ मर जाएंगे। इतनी खूबसूरत महिला के मुंह से ठंडे जानलेवा इरादे और ठंडे शब्द निकले, लेकिन किसी को संदेह नहीं था कि वह अपनी बात रखेगी, क्योंकि वह दिव्य क्षेत्र की विशेषज्ञ थी और यही काफी था। अच्छी योजना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आज अपना सिर नीचा कर लूं? यदि मैं आज अपना सिर नीचा कर लूं, तो क्या मेरे पास भविष्य में दूसरों को देखने के लिए अभी भी चेहरा होगा? येजुकोन उपहास किए बिना नहीं रह सका। उसके हाथ में लोहे की तलवार और भी अधिक भयंकर रूप से बज उठी। यू योशून की जानलेवा आभा का विरोध करते हुए तलवार की रोशनी ने उसकी रक्षा करना शुरू कर दिया। परेशान न होने के लिए येजिवेन व्यक्तिगत रूप से ये कबीले में गए और वांग जेन्यू को दूर ले गए। अब वह जीवित था या मर गया अज्ञात था। यह कहने की बात नहीं है कि वह येजिवेन के ठिकाने को नहीं जानता था, अगर उसे पता भी होता तो वह यह नहीं कहता। उसका मार्ग था वीरतापूर्वक आगे बढ़ना, उसका पथ अद्वितीय था। शायद उनके रास्ते की कई तरह से व्याख्या की जा सकती थी, लेकिन उनमें से एक था दया का बदला दुश्मनी से चुकाना। यह नज़ारा काफी लोग देख रहे थे। येजुकोन बेहद जिद्दी थी। अगर उसने अभी अपना सिर नीचे कर लिया होता तो यू योशून वास्तव में उसे जाने दे सकता था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह ये परिवार में परमेश्वर का पुत्र था। जब तक परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई, वह कम से कम ये परिवार के नेता के रूप में शक्तिशाली रहेगा। यदि ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो ये कबीला निश्चित रूप से उग्र हो जाएगा। उस समय यह संभव था कि यह दोनों कुलों के बीच युद्ध का कारण बने। ऐसा माना जाता था कि यू योशून यह नहीं देखना चाहता था, लेकिन येजुकोन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यू योशान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एक सफेद हथेली बाहर निकली और असीम ताड़ की शक्ति बह गई। सब दंग रह गए। यह दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का वास्तविक आक्रमण था। आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ का दबाव ब्रह्मांड को दबाते हुए सभी दिशाओं में बह गया। थम्प थम्प थम्प। कई विशेषज्ञ जो आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम थे, जल्दी से पीछे हट गए। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ, भले ही उन्होंने लापरवाही से हमला किया हो, उनके पास बेजोड़ शक्ति थी। अभी अभी उसने अपने आभामंडल को संयमित किया था और अब उसने एक ही बार में उसे मुक्त कर दिया था। कई लोग जो धीमी गति से चकमा दे रहे थे, मौके पर ही नष्ट हो गए। इसने सभी को दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ बनने के लिए और भी अधिक लालायित कर दिया। यह एक वास्तविक व्यक्ति का जीवन था, और उनमें इतनी ताकत भी थी और ऐसी क्षमता भी। वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? इस समय यू योशून बिल्कुल भी नश्वर नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह एक भगवान की तरह थी। भयानक बड़ा हाथ आसमान से टूट गया और तुरंत येजुकोन की ओर गिर गया। येजुकोन के हाथ में लोहे की तलवार तुरंत खनखनाती है और उसकी हथेली से छूट जाती है। इसने तलवार की एक विशाल आभा बिखेर दी और उस सफेद हाथ की ओर फिसलते हुए सीधे आकाश में चली गई। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और एक अद्वितीय सदमे की लहर तुरंत सभी दिशाओं में बह गई। टकराना! एक और तेज आवाज सुनाई दी। येजुकोन के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और उसके पूरे पैर सीधे जमीन में धंस गए। उनके दृढ़ चेहरे पर उनके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। यह दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की भयानक शक्ति थी।
एक बार जब वह कुछ भी पकड़ लेती थी तो उसे कुचलकर मार दिया जाता था। यहाँ तक कि जुकोन जैसा विशेषज्ञ जो आकाशीय क्षेत्र के असीम रूप से करीब था, उसके हड़पने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। और वास्तव में येजुकोन दिव्य क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम था, जो सबसे निचले स्तर पर थे और सकुशल बच सकते थे। हालांकि यू योशून स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था। न केवल वह नीचे नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत वह सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। इस प्रकार की शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। जहां तक याशून की बात है, ऐसा लगता है कि उसने येजुकोन को मारने के लिए अपने दिल को मजबूत कर लिया था। तुरंत उसकी सफेद हथेली दूसरी बार बह गई, एक बड़े क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। जो कोई भी उसकी सफेद हथेली से बह जाएगा वह सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इस समय ये कियान जो बगल में था, अंततः उस दिव्य दायरे को पार कर गया जो यू योशून से कुचल कर आया था। बूम! उसकी स्नो जेड तलवार सीधे बर्फ और बर्फ से भरे आकाश में बदल गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी जम गई। यह मध्य हवा में दिखाई दिया और सीधे यू योशून की ओर गिरा। यह तलवार अजेय थी और अपूर्व शीतल। इस भयानक स्नो जेड तलवार का सामना करते हुए यहाँ तक यू योशून ने इसे सीधे लेने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा सबसे बड़ी संभावना यह थी कि उसे मौके पर ही छेद कर दिया जाएगा। स्नो जेड तलवार की शक्ति अद्वितीय थी और इसकी अद्वितीय तीक्ष्णता दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। यू योशून ने जल्दी से अपनी हथेली को पीछे हटा लिया और तलवार की रोशनी की ओर धकेल दिया। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और ये कियान की स्नो जेड तलवार ने सीधे यू योशून की सफेद हथेली पर एक बड़ा घाव कर दिया था। खून टपक रहा था और सफेद हथेली की तुलना में यह विशेष रूप से क्रूर लग रहा था। हर कोई हैरान था, यह कैसी तलवार थी? यह वास्तव में आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ यू योशून को चोट पहुंचा सकता है। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे सभी अविश्वास में ये कियान को देखते थे। यह कल्पना करना कठिन था कि ये कियान के पास वास्तव में ऐसी तलवार हो सकती है। यह ज्ञात होना चाहिए कि एक हेवन ग्रेड मैजिक टूल भी एक सेलेस्टियल रियलम विशेषज्ञ को घायल नहीं कर सकता था, क्योंकि एक आधा सटेप सेलेस्टियल रियलम योद्धा के लिए हेवन ग्रेड मैजिक टूल की शक्ति को अपनी पूरी सीमा तक प्रदर्शित करना असंभव था। इसलिए यह असंभव था इसके लिए वास्तव में एक दिव्य क्षेत्र को घायल करना विशेषज्ञ, माहिर, प्रतिष्ठित, प्रवीण, दक्ष, पटु, निपुण। लेकिन किसने सोचा होगा कि ये कियान जो खुद को एक चाल चलने से रोक रही थी, वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। हालांकि वे जानते थे कि उसकी स्नो जेड तलवार शक्तिशाली थी, वे केवल इसे जानते थे। आखिरकार उन्होंने उसे वास्तव में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को चोट पहुंचाने के लिए स्नो जेड तलवार का उपयोग करते नहीं देखा था। हालांकि वह अतीत में भी शक्तिशाली थी, बहुत से लोगों ने सोचा कि यह उसके गहन कौशल से संबंधित है। यू योशून की भौहें तन गईं। उसका घाव वास्तव में जम गया था, जिसने सीधे तौर पर उसके हमले में देरी की। जब वह फिर से हमला करना चाहती थी, येजुकोन पहले से ही अपनी धमकी की सीमा से बाहर थी। इस समय एक मानव दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने कहा, यू योशून, आपको इतना आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं और आप आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को धमका रहे हैं। क्या बात है? यद्यपि मानव जाति के भीतर कई गुट थे, जब बाहरी लोगों की बात आती थी तब भी वे अपेक्षाकृत एकजुट थे। यदि यह केवल अर्धचरण वाले आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच एक प्रतियोगिता थी, भले ही यह आकाश को तोड़ दे, वे ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। लेकिन अब यू योशून ने भी एक चाल चल दी थी और वह दिव्य क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। यह कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मजबूत कमजोर को धमकाता है। हर कोई बस खड़े होकर नहीं देख सकता था, वरना उनकी प्रतिष्ठा खराब होती। मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे जाने दूं, तो यह आसान है, एक शिवन को सौंप दो, और अब मैं चाहता हूं कि वह घुटने टेके और माफी मांगे। फिर मैं स्वाभाविक रूप से उसे जाने दूंगी। यू योशून ने अपनी हथेली पर ठंडी हवा को दूर करने के बाद ठंडेपन से कहा। इस समय मानव जाति के कई विशेषज्ञों के भाव एक के बाद एक बदल गए। कितना निर्दयी हृदय है! अगर येजुकोन वास्तव में घुटने टेक कर माफी मांगता है, तो इसका मतलब होगा कि उसका अजेयता का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। सर्वोच्च युद्ध पथ में प्रवेश करना एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अजेयता के हृदय के बिना यह व्यक्ति कमोबेश अपंग होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं? सपने देखते रहो, येजुकोन ने ठंडेपन से कहा। बेहतर होगा कि तुम आज मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें रुला दूंगा। येजुकोन खुद भी एक ऐसा पात्र था जो झुकने के बजाय टूट जाता था। वह इस तरह के अपमान को कैसे स्वीकार कर सकता था? आप मौत की तलाश कर रहे हैं? यू योशून के चेहरे पर और भी गुस्सा आ गया और वह सीधे हमला करने वाली थी। इस समय ये कियान के शरीर पर लगी स्नो जेड तलवार और भी उत्तेजित हो गई। तलवार का इरादा यू योशून की ओर इशारा किया गया था, जैसे कि यह एक चेतावनी थी, लेकिन यह भी कि यह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
आपकी मानव जाति में कुछ शीर्ष विशेषज्ञों का आना दुर्लभ है, लेकिन आप अपने स्वयं के जीवन को भी संजोते नहीं हैं। चूंकि आप ये ज़िवेन के साथ दफन होना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने साथ दफन होने दूंगा उसे। आज तुम सब मर जाओगे, यू याशुंग ने गुस्से में कहा। चाहे वह दूसरा पक्ष परमेश्वर का पुत्र ही क्यों न हो, उसने परवाह नहीं की। वह आज बहुत गुस्से में थी। आप बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं आपके पैर तोड़ दूंगा और देखूंगा कि जब आप घुटने टेकेंगे तो आपकी क्या अभिव्यक्ति होगी। उनका एक्सप्रेशन बेहद उग्र था। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? क्या मेरे बड़े भाई का नाम कुछ ऐसा है जिसे आप चिल्ला सकते हैं? अचानक एक पतला बर्फ सफेद तार आकाश में घुस गया और अचानक यू याशुंग की ओर थप्पड़ मारा। और यू याशुंग केवल डरावने रूप में देख सकती थी, क्योंकि यह सफेद हथेली उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती थी। किसी तरह वह कुछ नहीं कर सकती थी। थप्पड़, हालांकि एक थप्पड़ की तेज आवाज थी। यू याशुंग को मौके पर ही थप्पड़ मार दिया गया और उसका आधा सुंदर चेहरा तुरंत सूज गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सभी को अतुलनीय रूप से स्तब्ध कर दिया। इस समय शून्य में एक पतला आकृति दिखाई दी। यह 16 या 17 साल की एक युवा लड़की थी, जिसने चांदी की किनारों वाली नीली पोशाक पहनी हुई थी। उसका एक नाजुक और सुंदर चेहरा, मुड़ी हुई भौहें और एक छोटा सा मुंह और लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर लिपटे हुए थे। वह बेहद खूबसूरत भी थीं। सब दंग रह गए। यह जवान लड़की कौन थी? वह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? ताकत के मामले में हालांकि यू याशुंग को क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह इस युवा लड़की के एक थप्पड़ को भी नहीं रोक सकती थी। कोई उनके दिल में सदमे की कल्पना कर सकता है। यह बस अद्वितीय था। विशाल मैदान में हजारों स्वामी थे, लेकिन इस समय मृत सन्नाटा था और कोई भी नहीं बोला। यह सब बहुत अचानक हुआ था। यह जवान लड़की बहुत अत्याचारी थी और खुद यू याशुंग भी दंग रह गए। किसी ने कभी उसे इस तरह थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की थी। यह उसे गंभीर रूप से घायल करने से भी अधिक घिनौना था। वह ली हाँ है। इस युवती की पहचान जैसे ही किसी ने बताई, लगभग हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में लिया था, जिसे हिडन ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो किसी ने भी नहीं सोचा होता कि यह जवान लड़की, जो थोड़ी पतली दिख रही थी, वास्तव में ली हाँ थी। यह वह है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शक्तिशाली है, किसी ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि वे सभी स्वर्ग के दायरे में थे, यह स्पष्ट था कि छिपे हुए ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। इस अफवाह की पुष्टि हुई। जैसे ही लिया ने एक चाल चली, उसने सभी को चौंका दिया और सबको चौंका दिया। जिस बात ने सभी को थोड़ा अजीब महसूस कराया, वह बड़ा भाई कौन था जिसका लिया ने जिक्र किया। अब ये ज़ुकोंग की हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से ये ज़ुकोंग नहीं हो सकता था। क्या यह ये ज़िवेन हो सकता है? यह सोचकर हर कोई इस ये ज़िवेन के बारे में और भी उत्सुक था, जिसके बारे में उन्होंने केवल सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। उसका वास्तव में लिया के साथ रिश्ता था। कौन नहीं जानता था कि लिया स्वाभाविक रूप से ठंडी थी और आम लोग उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। यहाँ तक ये कबीले के लोग भी थोड़े दंग रह गए। ये वाकई एक ट्विस्ट था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इस तरह विकसित होगा। ये ज़िवेन वास्तव में ली हाँ को जानती थी। यहाँ तक उनके लिए भी लिया एक अप्राप्य अस्तित्व था, लगभग वही अवधारणा जो महासागर सम्राट की थी। ली हाँ ने वास्तव में एक चाल चली और वास्तव में इस तथ्य की पुष्टि की कि उसकी ताकत सामान्य स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी से कहीं अधिक थी। लिया बस ये कबीले के लोगों को देखकर थोड़ा मुस्कुराए, फिर यू याशुंग की ओर मुड़ी और ठंडेपन से बोली, मैंने अभी सुना है कि आप मेरे बड़े भाई को जाने नहीं देंगे। क्या आप चाहते हैं कि ये ज़ुकोंग घुटने टेक कर माफी मांगे? तुम कौन होते हो इतने अहंकारी? उद्धरण चिन्ह। वह भाई झेन्यू के साथ गायब हो गया। मैं बस भाई झेन्यू के ठिकाने के बारे में पूछना चाहता हूँ। इस समय यू याशुंग में वह आत्मविश्वास नहीं था जो अभी उसके पास था, लेकिन चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थीं। वह और क्या कर सकती थी? वह केवल खुद को संभाल सकती थी और आगे बढ़ सकती थी। मेरा बड़ा भाई उसके साथ गायब हो गया। मुझे अभी तक उसके साथ परेशानी नहीं हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये परिवार के साथ मुसीबत में आ जाओ? ऐसा लगता है कि तुम बहुत बोल्ड हो। इतने सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद लिया ने उस डरपोक नज़र को लंबे समय तक खो दिया था और मारने में और भी निर्णायक बन गई थी। मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा, या तो घुटने टेक दो और मेरे बड़े भाई के वापस आने और तुम्हें दंडित करने की प्रतीक्षा करो, या मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और अपने बड़े भाई से माफी मांगूंगा। आप किसे चुनना चाहते हैं? सभी को एक अद्वितीय जानलेवा मंशा महसूस हुई। हर कोई महसूस कर सकता था कि लिहा निश्चित रूप से वही करेगी जो उसने कहा था। यह ऐसा था मानो यू याशुंग ने लिया के उल्टे पैमाने को छू लिया हो। उसका जानलेवा इरादा ठंडा था। लिहा, ज्यादा दूर मत जाओ। यू याशुंग अचानक गुस्से में आ गई। उसे लगा कि उसका बहुत अपमान किया गया है।
वह ये जुकोन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती थी, भले ही वह परमेश्वर का पुत्र ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्वर्ग के दायरे में थी और ये जुकोन स्वर्ग के दायरे में केवल आधा कदम था। हालांकि लिया केवल स्वर्ग के दायरे में थी, यह बहुत दूर जा रहा था। स्वर्ग के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में वह पहले से ही अपनी शक्तियों में एक विशेषज्ञ थी। अब जब उसे इस तरह की धमकी दी जा रही थी तो यह उसे मारने से भी ज्यादा असहज था। भले ही यह व्यक्ति लिया हो, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम बहुत दूर जा रहे हो। क्या अभी कोई है जो तुमसे ज्यादा अपमानजनक है? आप बस उसे लक्षित करना चाहते हैं क्योंकि आपकी साधना उनसे एक कदम आगे है। स्वर्ग क्षेत्र, आप ये परिवार को भी खत्म करना चाहते हैं। अब जबकि मेरी साधना तुम्हारी साधना से ऊपर है, मैं स्वाभाविक रूप से जो चाहूं वह कर सकता हूं। लिया का लहजा भारी हो गया और उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई, जैसे कि बर्फ टपक सकती है। ली हाँ, आप हमेशा ये परिवार की रक्षा करती हैं। ये परिवार के साथ आपका क्या संबंध है? यू यशून जोर से चिल्लाया। फिर वान परिवार के साथ आपका क्या रिश्ता है? लिया के मुंह का कोना उठा हुआ मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। ली हाँ, ज्यादा दूर मत जाओ। कुछ भी हो, यू यशून हमारे समुद्री कबीले का विशेषज्ञ भी है। वह एक मानव योद्धा के सामने कैसे घुटने टेक सकती है? इस समय एक सी क्लैन हेवन रियल्म विशेषज्ञ ने खड़े होकर कहा। अचानक मानव विशेषज्ञों के बीच हड़कंप मच गया। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि मानव कुल के विशेषज्ञ घुटने टेकने के लिए पैदा हुए हों? जितना हो सके दफा हो जाओ। लिया ने अपना मजबूत पक्ष दिखाया। ये कियान ने दूर से देखा और उसमें ये जिवेन की छाया स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह आह भर नहीं सकती थी। यदि वे एक ही परिवार के नहीं थे तो वास्तव में वे एक ही परिवार के थे। यद्यपि वे नाम के गुरु और शिष्य नहीं थे, वे वास्तव में गुरु और शिष्य थे। यह पूरी तरह देखा जा सकता था। समुद्री कबीले, कितना अच्छा नाम है। क्या आप मुझे समुद्री कबीले से डराना चाहते हैं? लिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वे बस कुछ बेकार लोग हैं। तो क्या हुआ अगर मैं उन सबको मार दूं? कई सी क्लैन विशेषज्ञों के भावों में भारी बदलाव आया। लिया का सामना करना, जिसे हिडन ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था, उनमें से किसी में भी आत्मविश्वास नहीं था। वे सभी डरते थे कि वह अचानक उन्हें मार डालेगी। क्या तुम अभी इतने प्रतापी नहीं थे? लिहा ने ठंडेपन से कहा। अब तुम इतने नर्म क्यों हो? कमजोर को धमकाना और मजबूत से डरना। और इस समय लिया ने सीधे हमला किया। उसकी सफेद हथेली सीधे हवा से नीचे पटक दी। असंख्य तारों का प्रकाश उसकी हथेली पर संघनित हो गया। तारों का प्रकाश एक पिंजरे में संघनित हो गया, सीधे यू यशून को ढंक दिया। 1000 सितारा अत्याचारी पाम। लिया के हाथों में हस्तरेखा तकनीक पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। सभी के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिया वास्तव में हमला करेगी। यहां तक खुद यू यशून के पास केवल थोड़ा बचाव करने का समय था, लेकिन वह तुरंत तारों के पिंजरे से बिखर गया, सीधे उसके शरीर पर बमबारी की। बूम! यू यशून को सीधे मौके पर ही उड़ा दिया गया। उसका शरीर लगभग सीधे मध्य हवा में फट गया। इस समय उसने सीधे एक मुंह से खून उगल दिया, जिससे खून की धुंध बन गई, जिससे आसमान भर गया। सब चुप थे। वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और वे सभी युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे, लेकिन युद्ध का परिणाम इतना ध्रुवीकृत परिणाम था। लेकिन जब यू यशून जमीन पर गिरने ही वाला था तो लिया का बड़ा हाथ हवा में पकड़ लिया। यू यशान का शरीर एक चुंबक द्वारा आकर्षित लग रहा था और सीधे मौके पर फिर से उड़ गया। शून्य में एक ऊर्जा छड़ बनी और सीधे यू यशून के पैरों की ओर चली गई। लिहा वास्तव में अपना वादा पूरा करना चाहती थी। अगर वह घुटने नहीं टेकती तो वह अपने पैर तोड़कर घुटने टेक देती। हालांकि बिग ब्रदर यहाँ नहीं है, लेकिन उनका नाम कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी लापरवाही से अपमान कर सके। लिया की अभिव्यक्ति ठंडी थी। ये जिवेन उसके दिल में उल्टा पैमाना थी। जो कोई भी उसके उल्टे पैमाने को छूना चाहता था वह उसे पागल कर देगा। पर्याप्त। इस समय एक और ठंडी चीख सुनाई दी। एक बड़ा हाथ शून्य की ओर बढ़ा, सीधे लिया की क्यूई को पकड़ लिया। यू यशून भी आपदा से बच गया और तुरंत बचने के लिए संघर्ष किया। वह दृश्य अभी बहुत रोमांचकारी था। उसके पैर लगभग टूट चुके थे। अगर ऐसा होता तो वह दूसरों का आमना सामना कैसे करती? इस समय उसने महासागर सम्राट को कृतज्ञतापूर्वक देखा, क्योंकि वह महासागर सम्राट था जिसने उसे महत्वपूर्ण क्षण में बचाया था। महासागर सम्राट अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, जैसे वह यह बताना नहीं चाहती कि अभी क्या हुआ। लिया रुक गई। उसने महासागर सम्राट की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास समझाने के लिए कुछ है? मैंने बहुत कहा, क्या यह एक तमाशा है? महासागर सम्राट ने ठंडेपन से कहा। तमाशा? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक तमाशा है? लिया ने उपहास के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? महासागर सम्राट ने समझाने की भी जहमत नहीं उठाई। लिया ने महासागर सम्राट की ओर उदासीनता से देखा।
यह उनके बीच पहले स्थान पर है। वास्तव में आपके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, महासागर सम्राट ने कहा। यू याशुंग ने भी इस समय का फायदा उठाते हुए अपनी चोटों से उबरी। आखिरकार वह स्वर्ग क्षेत्र की विशेषज्ञ भी थी। हालांकि अभी अभी उसे लिया ने पकड़ लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। यह केवल इतना ही कहा जा सकता था कि लिया बहुत मजबूत थी। तो क्या आपके लिए हस्तक्षेप करना उचित है? ली हाँ ने कहा। क्या आप फिर से लड़ना चाहते हैं? लिया के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसमें कुछ तिरस्कार था। सभी को होश आया। क्या लिया और महासागर सम्राट पहले भी एक बार लड़ चुके हैं? हालांकि महासागर सम्राट की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उनकी खामोशी ही काफी थी समस्या को समझाने के लिए। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि अगर लिया के खिलाफ लड़ाई में महासागर सम्राट का पलड़ा भारी होता तो ऐसा नहीं होता। महासागर सम्राट ने खंडन नहीं किया, जिसका अर्थ था कि उसके पास अत्यधिक लाभ नहीं था। इससे सभी हैरान रह गए। उनकी राय में भले ही वे सभी शीर्ष 10 में हों, शीर्ष 3 को अत्यधिक लाभ होना चाहिए। इनमें महासागर सम्राट अपने दबंग रवैये के लिए मशहूर था। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास एक शासक की प्रतिभा है और उनकी महत्वाकांक्षा समुद्री जनजाति को एकजुट करने और दुनिया पर राज करने की थी। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित था। फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिससे समस्या अपने आप में स्पष्ट हो गई। महासागर सम्राट ने लिया को उदासीनता से देखा और कहा, किंग जू इस बार यहाँ नहीं है। तो क्या हुआ अगर हम फिर से लड़ते हैं? लिया अस्पष्ट अर्थ के साथ मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या ये कबीले में कोई और नहीं है? आप केवल सुरक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं। महासागर सम्राट के समर्थन के साथ औसम तुरंत बोल्ड हो गया और चिल्लाया। ये कबीले के लोग तुरंत क्रोधित हो गए। उनकी ताकत का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब तक वे स्वर्ग के क्षेत्र में नहीं पहुंचे, उन्हें इस समय बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इतने स्पष्ट अपमान के सामने भी वे बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सके। किसने कहा कि ये कबीले में कोई और नहीं है? इसी समय दूर से एक ठंडी आवाज आई। सबके सामने एक सियान आवाज आई। यह सियान लबादे में एक युवक था जो ऊपर आ रहा था। ये जिवेन, यह वास्तव में वह है। वह मरा नहीं है। निश्चित रूप से मुझे पता था कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इस समय हु यी और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर थोड़ा उत्साह दिखाया। बड़े भाई, जब ली हाँ ने फिर से ये जिवेन को देखा तो वो खुद को थोड़ा उत्साहित किए बिना नहीं रह सकी। इतने सालों के बाद ये जिवेन पहले जैसी ही थी। उसने न तो कुछ खोया, न ही उसने कुछ पाया। हालांकि वह बहुत बदल गई थी। ये शिवेन का फिगर धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में तेज था। कुछ ही सांसों में वह पहले ही मैदान के केंद्र में आ चुका था। हालांकि उसने इसकी उम्मीद की थी। जब उसने लिया को फिर से देखा तो ये जिवेन को अब भी लगा कि लिया के बदलाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े थे। जब उसने उसे छोड़ा तो लिया बस एक छोटी लड़की थी। 100 से अधिक वर्षों के बाद भी वह ज्यादा नहीं बदली। हालांकि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में आने के कुछ ही दशकों में लिया पूरी तरह से एक दुबली पतली और सुडौल लड़की बन गई थी। तुम बड़े हो गए हो। ये शिवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। समय बहुत जल्दी बीत गया। उसके लिए समय ज्यादा नहीं बदला। उनका रूप सामान्य था, लेकिन उनकी ताकत में सुधार जारी रहा। इसके अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय खेती में बिताया। उसे समय का पता न चल पाना आम बात थी, इसलिए उसे यह महसूस नहीं हुआ। हालांकि जब उसने लिया को देखा तो उसे वास्तव में लगा कि कई साल बीत चुके हैं। लिया थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराए। ये जिवेन के सामने वो ये जियोया लग रही थी जो अभी बड़ी नहीं हुई थी। इससे इस तरफ ध्यान दे रहे कई विशेषज्ञों की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। क्या यह अभी भी निर्णायक हत्या देवी है? लिया, क्या तुम सच में ये परिवार के पक्ष में खड़े होने और हमारे समुद्री कबीले के खिलाफ जाने वाली हो? यू यशूंग जोर से चिल्लाया। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? लिया ने बेबाकी से कहा। ये जिवेन के सामने वो ये जियोया थी। हालांकि सबके सामने वह अभी भी लिया थी जिसने लोगों को डर से काम दिया। इसे भूल जाओ जियो। हाँ, ये परिवार के रास्ते पर केवल हम ही चल सकते हैं। कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि उसके पास अभी भी लिया से कहने के लिए बहुत कुछ था और यह भी पूछना चाहता था कि लिया और ली फैंग इन सभी वर्षों में कहाँ थे। यह स्पष्ट रूप से इस बारे में बात करने का समय नहीं था। हाँ, यह वाक्य अच्छी तरह से कहा गया है। ये जिवेन, सिर्फ इस वाक्य के कारण तुम एक पात्र हो। ओशन मोनाक अचानक हंसी में फूट पड़ा और कहा, आप एक असली आदमी हैं ली। हाँ, न तो आपको और न ही मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। क्या होगा अगर हम उन्हें इसे संभालने दें? हालांकि महासागर सम्राट लिया से पूछ रहा था, लिया ये जिवेन को देख रही थी। ये शिवेन को सिर हिलाते देख उसे थोड़ी राहत मिली। वो ये जिवेन के साथ लंबे समय से थी और वो ये जिवेन के स्टाइल को अच्छी तरह से जानती थी। अगर वह आश्वस्त नहीं होता तो वह ऐसा नहीं करता।
यह देखते हुए कि लिया ने हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, यू याशुन ने तुरंत अपनी हिम्मत वापस पा ली। लिया के बिना ये परिवार के लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ अगर ली हाँ वहां होती? उन्हें महासागर सम्राट का समर्थन प्राप्त था। डेमोन और 100 रेस एलायंस के कई अभिजात्य लोग इस बात पर ठंडेपन से मुस्कुराए कि मानव और ओशन रेस के बीच एक प्रतियोगिता बनने वाली थी। चारों जातियों के बीच की दुश्मनी भी बहुत वास्तविक थी। यू यशून के बाद ओशन रेस के कुछ दिव्य दायरे के अभिजात वर्ग भी मुस्कुराए और उन्हें घेर लिया। ये परिवार हाल ही में सुर्खियों में रहा है। ये शुकोंग, ईश्वर का पुत्र। टीएस, क्या अच्छा नाम है। क्या संयोग है, मैंने वास्तव में अभी तक किसी भगवान को नहीं मारा है। अब परमेश्वर के एक पुत्र को मारने से मेरा नाम कलंकित नहीं होगा। इस समय ओशन रेस के दिव्य क्षेत्र के अभिजात वर्ग ने आगे कदम बढ़ाया। बूम! एक भयानक आभा तुरंत उसके शरीर से बह निकली, साथ ही उसके शरीर पर सभी तराजू खुल गए और बंद हो गए। एक पल में आभा फैल गई और सभी दिशाओं में बह गई। यह एक आभामंडल था जो विशेष रूप से हेवन टियर के लोगों से संबंधित था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था और कुछ लोगों ने उनके इरादों को भांप भी लिया था। परमेश्वर का पुत्र, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, एक बड़ा खतरा था। वे इस अवसर का उपयोग ये जुकोन को मारने के लिए कर सकते थे। उसकी आभा में हत्या के इरादे का संकेत था। जब लिया को ओशन मोनार्क द्वारा देखा जा रहा था तो वह ये जुकोन पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पूरे शरीर पर तराजू पर धारियां उकेरी गई थीं, जो महान पद के निशान थे। उसकी खेती पहले ही एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच चुकी थी। कोई भी जो युवा पीढ़ी में दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकता था वह प्रतिभाशाली नहीं था, और उनमें से प्रत्येक के पास अत्यंत भयानक प्रतिभा और शक्ति थी। वह एक अतुलनीय शक्ति रखने वाले देवता की तरह दिखते थे। वह वहां एक पहाड़ की तरह खड़ा था जो दुनिया के ऊपर ऊंचा था। ये जुकोन, क्या तुम में लड़ने की हिम्मत है? इस समय ओशन रेस का दिव्य क्षेत्र अभिजात वर्ग मुस्कुराया। यह एक अद्वितीय प्रभामंडल था जो केवल दिव्य क्षेत्र के विशिष्ट वर्ग से संबंधित था। आप कमजोरों को धमका रहे हैं ना? पहले ही आकाशीय क्षेत्र में कदम रख चुके हैं और अब आप ये जुकोन को मारना चाहते हैं जो दिव्य क्षेत्र में केवल आधा कदम है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हु यी ने आगे बढ़कर कहा। बहाने खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आप और मैं दोनों युवा पीढ़ी में हैं और हमारी उम्र समान है। शक्ति का अंतर ही अंतर है। बहाने खोजने की जरूरत नहीं है। यदि वह घुटने टेकने और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार है तो मैं उसे आज जाने दूंगा। सेलेस्टियल रियलम अभिजात वर्ग ने ये जुकोन पर ठंडी नजर डाली और कहा। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महसूस करता था कि यह बेशर्म था। वास्तव में वे दोनों युवा पीढ़ी में थे और उनकी आयु भी समान मानी जा सकती थी। हालांकि वास्तव में यही वह उम्र थी जब किसी की खेती सबसे तेजी से बढ़ती थी। ये जुकोन को कुछ वर्षों तक न देखने के बाद हो सकता है कि उसकी साधना में कई गुना सुधार हुआ हो। वह ये जुकोन से बहुत बड़ा था और अब वह उसी उम्र के होने की बात कर रहा था। यह कुछ बेशर्म था। हालांकि उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। भीड़ की कुछ तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना करते हुए उसने जरा भी दोषी महसूस नहीं किया। चलो लड़ाई करें। ये जुकोन के शरीर से तलवार का एक झोंका उठा और एक लोहे की तलवार सीधे आसमान से कटी, सीधे ओशन रेस के सेलेस्टियल रियलम अभिजात वर्ग की ओर गिर गई। सभी हैरान हो उठे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये जुकोन इतना अनियंत्रित हो जाएगा। वह गर्व से भरा हुआ था और यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के अभिजात वर्ग का सामना करते हुए भी वह नुकसान में नहीं होगा। अकेले ही अपना सिर नीचा करने के लिए तैयार हो। मूर्ख! ओशन रेस के आकाशीय दायरे के अभिजात वर्ग ने उपहास किया और तुरंत अपनी हथेली को ये जुकोन की ओर पटक दिया। उसकी हथेली एक आदिम दिव्य पर्वत में बदल गई और कुचल गई। बूम! एक भयानक टक्कर की आवाज थी और ये जुकोन के पैरों के नीचे की जमीन सीधे उस जगह पर गिर गई और उसका पूरा शरीर उसमें फंस गया था। उनके मुंह के कोने से कुछ खून भी बह निकला, लेकिन यह खून सुनहरे देवत्व से मिश्रित था जो शानदार और सार्थक लग रहा था। बजना! ये कियान ने सीधे हमला किया और स्नो जेड तलवार ने आकाश को काट दिया। तुरंत ओशन रेस के उस सेलेस्टियल रियलम एलिट की ओर बढ़ गई। आप एक दिव्य क्षेत्र अभिजात वर्ग पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? इस समय ओशन रेस की एक अन्य महिला सेलेस्टियल रियल एलिट उभरकर सामने आई, जिसने क्रमिक रूप से ये कबीले पर दबाव डाला। और मानवीय पक्ष को देखते हुए, हालांकि कुछ स्वर्गीय क्षेत्र के अभिजात वर्ग भी थे जो लड़ने के लिए उत्सुक दिखे, अंत में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बूम! एक सफेद हथेली ने सीधे लंबी तलवार को थप्पड़ मारा और स्नो जेड तलवार को मौके पर ही थप्पड़ मार दिया गया। तो कियान ने भी अपने हाथ में स्नो जेड तलवार पकड़े हुए संकोच नहीं किया और ओशन रेस की इस महिला सेलेस्टियल रियलम अभिजात वर्ग के साथ लड़ी। ये कबीले के लोग वास्तव में बहादुर और अजेय हैं। 2 योद्धा आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम वास्तव में 2 दिव्य क्षेत्र अभिजात वर्ग को चुनौती देने का साहस करते हैं। अगर यह हम होते तो मुझे डर है कि हम में इतनी हिम्मत नहीं होती।
वास्तव में निराशाजनक। इस समय दिव्य क्षेत्र के उस भयानक अभिजात वर्ग ने केवल अपना सिर हिलाया और उपहास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परमेश्वर का पुत्र जिसने अपने लिए इतना नाम कमाया है। यह वास्तव में निराशाजनक है। ये ज़िवेन कहाँ है? अफवाह यह है कि तुम इन दोनों से ऊपर हो, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। ये ज़िवेन को कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने के लिए काफ़ी हूँ। ये जुकोंग ने उपहास किया, मैं यहाँ ढीली नहीं कर सकता, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। ये जुकोंग सीधे तलवार की रोशनी से बाहर निकल आया और उसकी आकृति तुरंत दूरी में उड़ गई। इसमें डरने की क्या बात है, बस अच्छा है, ऐसी जगह जहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। देखें कि क्या मैं आपके शरीर की सभी हड्डियों को नहीं तोड़ देता। ओशन रेस के इस सेलेस्टियल रियलम एलीट ने कुछ क्रूर मुस्कान दिखाई और तुरंत उनका पीछा किया। दोनों जल्दी से क्षितिज में गायब हो गए और इस समय ओशन रेस की दिव्य क्षेत्र अभिजात वर्ग की महिला ने भी अपना मुंह खोला और कहा, क्या बात है, ये कियान, चलो एक स्पार भी करते हैं। उसकी आंखों में कुछ जलन सी झलक उठी। इस अवधि के दौरान ये ज़िवेन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी और पसंद करने वालों की संख्या सीधे मानव कबीले से ओशन रेस, दानव कबीले और 100 कबीले गठबंधन तक पहुंच गई थी। इसने उसे, जो एक महिला भी थी, बेहद दुखी कर दिया। वे सभी महिला योद्धा थीं, लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों था? ये कियान ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे एक बर्फ के टुकड़े से बाहर निकली। उसकी आकृति क्षितिज में गायब हो गई और वह महिला सी रेस एलीट सीधे उसका पीछा करने लगी। चारों को क्षितिज में गायब होते देख ये ज़िवेन का चेहरा कुछ चिंतित हो गया। आखिरकार, चाहे वे दोनों कितने भी मजबूत क्यों न हो, उनके लिए वास्तव में दिव्य क्षेत्र के अभिजात वर्ग के खिलाफ संघर्ष करना बहुत मुश्किल होगा। दिव्य क्षेत्र के उपस्थित अभिजात वर्ग में यू योशून के अलावा एक पुरुष दिव्य क्षेत्र अभिजात वर्ग भी था जो लंबा था और उसका पूरा शरीर नीले रंग का था। ये सभी आकाशीय क्षेत्र के अभिजात्य वर्ग थे जिनसे यू योशूंग और वांग जेन्यू आमतौर पर दोस्ती करते थे और इस समय वे सभी ये कबीले के लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए खड़े थे। ये ज़िवेन, भाई जेन्यू अब कहाँ है? यू याशूंग ने ये ज़िवेन को देखा और पूछा। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से ठंडी है। वह पहले ही मर चुका है। ये ज़िवेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बकवास, यू योशांग जमकर चिल्लाया। यह बकवास है या नहीं, क्या आप अपने दिल में नहीं जानते? वह और मैं एक साथ गायब हो गए और अब वह दिखाई नहीं दिया। मुझे मत बताओ कि आपने अभी भी इस परिणाम का अनुमान नहीं लगाया है। ये ज़िवेन ने कुछ उपहास किया। यू याशूंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह इस परिणाम का अनुमान कैसे नहीं लगा सकती थी? वास्तव में मूल रूप से हर कोई जो इसके बारे में जानता था ने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और ये ज़िवेन के मुंह से अंतिम उत्तर जानना चाहती थी। आप वास्तव में हिम्मत करते हैं? यू योशूंग के होंठ पीले पड़ गए थे और उसने अविश्वास से कहा, तुम्हारी हिम्मत है। यू याशूंग के होंठ पीले पड़ गए थे और उसने अविश्वास में कहा। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी ही क्रूर हो गई और यह असामान्य रूप से क्रूर थी। उनकी मृत्यु, वांग जेन्यू की मृत्यु, ने सीधे तौर पर उनकी आत्मा को प्रभावित किया था और वह एक पल में गिरने वाली थी। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। स्वर्ग के क्षेत्र में साधना करने में सक्षम होने के कारण उसकी मानसिक साधना साधारण कैसे हो सकती है? अगर माउंट ताई उसके सामने गिर भी जाए तो भी वह अपने हाव भाव नहीं बदलेगी। लेकिन उसकी निगाहें और भी क्रूर हो गईं और उसने ये ज़िवेन को ठंडी नज़रों से देखा। काश वह उसके टुकड़े टुकड़े कर सकती। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? ये ज़िवेन ने उपहास किया। तुम मरने के लिए देख रहे हो? यू याशूंग ने तुरंत अपनी चाल चली। उसकी सफ़ेद हथेली बाहर निकल गई जिससे शून्य ढह गया। धरती कांप उठी और पहाड़ कांप उठे। एक पल में पूरा शून्य हिंसक रूप से हिल रहा था। भयंकर और भयानक, उसकी सादी सफ़ेद हथेली एक हथेली की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी और वह उसी जगह पर पटक दी। इडियट, मैंने पहले ही कहा था कि वह मर चुका है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि वह कैसे मरा? ये ज़िवेन चिल्लाया और सीधे अपनी उंगली से इशारा किया। स्काई शेकिंग स्टाइल। क्रैक क्रैक, उसके सामने का शून्य इस उंगली के नीचे पूरी तरह से बिखर गया, पूरी तरह से ढह गया। यह दृश्य यू याशूंग के हमले से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। बूम! ये ज़िवेन की उंगली और यू योशूंग की हथेली मौके पर ही बुरी तरह टकरा गई। यह स्वर्ग क्षेत्र स्तर पर एक लड़ाई थी। पूरा आकाश हिंसक रूप से हिलने लगा और ऊर्जा तूफानों के घेरे तुरंत बह गए। सभी की आकृतियां उसमें डूबी हुई थीं और सबके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। और इस समय यू योशूंग चिल्लाई और उसका शरीर ऊर्जा तूफान से सीधे बाहर गिर गया। उसने कुछ बार पेट भरा और जमीन को कुचलने के बाद ही रुकी। ये ज़िवेन की उंगली सीधे उसकी हथेली में एक बड़े खूनी छेद की ओर इशारा कर रही थी और खून बाहर निकल आया। धुआं और धूल छट गई और हर कोई अवाक रह गया, यह महसूस करते हुए कि यह अविश्वसनीय और बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने इसे लंबे समय से देखा था। यू योशूंग वास्तव में इस टकराव में नुकसान में पड़ गया और यहाँ तक उसे एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। वे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए और पूरी तरह से डर गए।
इस समय सभी को येशिवेन के शब्द याद थे। उसने यू याशुन को बेवकूफ़ कहा था। उनका इससे क्या मतलब था? तो उनका मतलब यही था, बेवकूफ़। हाँ, यू याशुन कितना मूर्ख था। अगर वांग जेन्यू को येजिवेन ने मार डाला होता तो वो कैसे बच सकती थी? यू याशुन दर्द से कराह उठी और उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। वह एक हेवंटी एलीट थी और उसे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। यहाँ तक जब वह पहले ये कियान द्वारा घायल हो गई थी तो ये कियान ने सबसे ज्यादा स्नो जेड तलवार पर भरोसा किया था। हालांकि सभी ने स्पष्ट रूप से देखा था कि येशिवेन ने उसे घायल करने के लिए अपनी अत्याचारी ताकत पर भरोसा किया था। यह उनके प्रतिद्वंद्वी की वास्तविक लड़ाई की ताकत थी। वह गुस्से से मरने वाली थी। वह जरा भी नहीं हिचकी। येशिवेन की ओर कदम दर कदम बढ़ते हुए उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। ऊर्जा उसके चारों ओर बढ़ी और समुद्र में संघनित हो गई। अनगिनत महान पथ कानून उसके चारों ओर घनीभूत होने लगे और महान पथ कानूनों में संघनित हो गए जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहे थे। हेवन टीयर अभिजात वर्ग का सच्चा दमनकारी पक्ष प्रकट हुआ था। वह देख सकती थी कि येशिवेन का भौतिक शरीर अजेय था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि येशिवेन उसके भौतिक शरीर से लड़े। इसके बजाय उसने बड़े रास्ते से सीधे येजिवेन को कुचलने का फैसला किया। वह भयानक दबाव उसे कुचल रहा था और उसकी हड्डियां दबाव में चरमरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह टूटने के कगार पर आ गया हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो? यू याशुन ने कुछ ठंडी मुस्कान प्रकट की। यह येजिवेन बस मौत को दावत दे रही थी। स्वर्ग के स्तर के अभिजात वर्ग के पास एक भयानक लाभ था जो कि स्वर्ग के स्तर के नीचे के लोगों के लिए मुश्किल था। अचानक येजिवेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, केवल अत्याचारी शरीर के साथ स्वर्ग के अभिजात वर्ग के दबाव का मुकाबला करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। उसने अभी देवत्व का उपयोग बिल्कुल नहीं किया, वरना इस तरह के दबाव का उस पर कोई असर नहीं हो पाता। कोई और होता तो शायद मिट्टी के ढेर में कुचलकर बिखर जाता। हेवन टीयर के ये अभिजात वर्ग बाकी सभी से ऊपर केवल एक छोटा सा क्षेत्र थे, लेकिन वे इतने घमंडी थे और पूरी तरह से अन्य प्रतिभाओं को देखते थे। स्वाभाविक रूप से इसका एक कारण था, और इस समय ये क्वन के चेहरे पर दिव्यता रेंग रही थी। अचानक वह पौराणिक स्वर्ण देवता के समान भयानक था। दिव्यता से आच्छादित वह भयानक जबरदस्ती येजिवेन के शरीर को एक पल में प्रभावित नहीं कर सकती थी। यू याशुन लगभग पागल हो रहा था। उसका दबाव वास्तव में येशिवेन के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। उसके शरीर पर तराजू चमकने लगी, अंतहीन रोशनी से फूटने लगी, उसके पूरे शरीर को समुद्र की देवी की तरह रोशन कर दिया। बूम! और इस समय एक हथेली सीधे इस प्रकाश के माध्यम से चुभ गई और एक पंजा यू याशुन की गर्दन की ओर आ गया। यह सब भी अचानक हुआ। लगभग एक पल में येजिवेन ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। जब येजिवेन की आकृति यू याशुन के सामने आई तो उसके पीछे की जगह पूरी तरह से ढह गई। अंतरिक्ष के ढहने की गति येशिवेन की गति के साथ नहीं रह सकी। वह बेहद तेज था। उसके पीछे अंतरिक्ष बिखर गया और अंतहीन अराजकता बढ़ गई। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु सभी फिर से विकसित होने वाले थे। यू याशुन घबरा गया। यह सब बहुत अचानक हुआ और उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन बिना कुछ कहे सीधे हमला कर देगी। वो तुरंत तैयार नहीं हुई और येजिवेन ने सीधे उसके सामने हमला कर दिया। हुश! और इस समय उसके बगल में समुद्री दौड़ विशेषज्ञ ने सीधे हमला किया। उसने तुरंत अपनी तलवार येशिवेन के सिर पर मार दी। अगर येजिवेन हमला करना जारी रखता है, भले ही उसने यू याशुन पर हमला किया हो, तो शायद उसे तलवार से आधा काट दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के हमले से येशिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसकी हथेली आगे बढ़ती रही और तलवार की रोशनी जो उसके शरीर से 3 फीट दूर जा गिरी, पास नहीं आ सकी, क्योंकि येशिवेन के सिर के ऊपर एक कड़ाही दिखाई दी। तलवार की रोशनी ने केवल प्राचीन कांस्य कड़ाही को गिरा दिया और येजिवेन के शरीर के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सका। और इस समय यू याशुन ने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके पैर आगे बढ़ गए और उसकी आकृति तेजी से पीछे की ओर बढ़ी। येजिवेन ने बारीकी से पीछा किया, लेकिन इस समय पुरुष समुद्री दौड़ विशेषज्ञ उसके सामने आ गए और येजिवेन को ठंडेपन से घूर रहे थे। येजिवेन ने कुछ नहीं कहा। उसने अभी अभी प्राचीन देग को अपने सिर के ऊपर उठाया और सीधे उसे नीचे गिरा दिया। बज़! प्राचीन देग ने एक लंबी चीख निकाली और ध्वनि ने सभी दिशाओं को हिला दिया। समुद्री दौड़ विशेषज्ञ ने सीधे अपनी लंबी तलवार उठाई और तलवार निकल गई। बूम! जोर से खनखनाहट की आवाज के साथ विशाल तलवार क्यूई को येजिवेन ने मौके पर ही तोड़ दिया। और इस समय येजिवेन के हाथ में 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन धीमा नहीं हुआ और सीधे समुद्र की दौड़ स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के शरीर में धराशायी हो गया। टकराना! समुद्र की दौड़ स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को मौके पर ही उड़ा दिया गया और उसका शरीर खून की धुंध के बादल में बदल गया। हर कोई चुप था, जैसे कि वे समुद्री दौड़ स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ को येजिवेन की कड़ाही द्वारा खून की धुंध के बादल में तोड़ते हुए देख रहे थे। इस तरह की भयानक शक्ति ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया।
उसके पास किस प्रकार का शरीर था। स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ भी अपनी पूरी ताकत से अपने देग को कैसे रोक नहीं सकता था, लेकिन वे इस प्राचीन कांस्य देग के आतंक को नहीं देख सकते थे। हालांकि इस हमले का श्रेय काफी हद तक येज़िवेन के अत्याचारी शरीर को दिया गया था, यह अभी भी स्वर्ग स्तर के जादुई उपकरण के रूप में 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही की भयानक शक्ति के कारण था। तुमने वास्तव में उसे मार डाला। यू योशून थोड़ा खूंखार था, लेकिन थोड़ा भ्रमित भी था। जाहिर है वह इस मामले के सदमे से अभी मुक्त नहीं हुई थी। दूरी में लड़ाई के बाद आया था। ये जुकोंग और ये कियान और उनके संबंधित विरोधियों के बीच की लड़ाई थी, और यह बेहद भयानक थी। कई लोग इस बात से भी थोड़े हैरान थे कि ये दोनों वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस हद तक विरोध कर सकते हैं। और येज़िवेन और भी भयानक था, बस स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे, उन्हें मौके पर ही कुचलकर मार डाला। ये लोग साधारण नहीं थे, ये सभी विभिन्न कुलों के कुलीन थे। भले ही वे भगवान के बच्चे ये शुकोन के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे और उनमें सर्वोच्च क्षमता थी, वे बिल्कुल भयानक थे। इस लड़ाई के बाद शायद ये कबीला वास्तव में दुनिया में प्रसिद्ध होगा। सभी ने कहा कि ये कबीले का पतन हो गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी बेहद भयानक विशेषज्ञ पैदा कर सकते हैं, और वे सभी ये कबीले के विशेषज्ञ थे। कम से कम युवा पीढ़ी के बीच ये कबीले का स्थान होगा। इस समय येज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपने हाथ में एक तलवार क्यों बनाई, और मौके पर एक तलवार की रोशनी सीधे आकाश में टूट गई, यू योशून की ओर फिसल गई। आइए देखें कि इस बार आपको कौन बचाने वाला है, येज़िवेन ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि यू योशून स्तब्ध रह गई थी, लेकिन आखिरकार वह अभी भी स्वर्ग क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, और सीधे हाथ बढ़ाकर तलवार की रोशनी की ओर थप्पड़ मार दिया। उसने फिर से खून से लथपथ चीख निकाली, क्योंकि उसकी सफ़ेद हथेली पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। सारा खून बिखर गया, हड्डी के टुकड़े हर जगह उड़ गए, और येज़िवेन की तलवार की रोशनी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जला सकती है, और उसकी गति कम नहीं हुई, सीधे उसके चेहरे की ओर जा रही थी। पर्याप्त। इस समय महासागर सम्राट फिर से बोला। समुद्री कबीले के विशेषज्ञों में से एक पहले ही मारा जा चुका था, और दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ठंडी सांस थी, और लिया ने सीधे कार्रवाई की, सीधे उस बड़े हाथ को पकड़ लिया जिसे महासागर सम्राट येज़िवेन को हथियाने वाला था। बूम! उसी स्थान पर यह पूरे आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया, और येज़िवेन को रोक नहीं सका। पुची! एक ध्वनि के साथ तलवार की रोशनी सीधे यू योशून के शरीर में विस्फोट कर गई, इसे रोकने में असमर्थ। सागर कबीले का एक और स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ गिर गया था। मृत। यू योशून वास्तव में मर चुका है। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? यू योशून इतने सालों से दुनिया में प्रसिद्ध है, और अब वह वास्तव में येज़िवेन के हाथों मर गई, और इस तरह के बेवकूफ़ी भरे तरीके से। क्या वह वांग जेन्यू के ठिकाने के बारे में नहीं पूछना चाहती थी? अब वह उसका साथ देने के लिए नीचे जा रही है, और उन्हें एक ही जीवन में लवबर्ड्स की जोड़ी माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई अवाक रह गया, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। पूरे शून्य में अंतहीन बादल दूर तक घनीभूत होने लगे। कोई क्लेश से गुजर रहा है। हर कोई समझ गया कि क्या हो रहा है। सभी को होश आया। वह दमनकारी स्वर्ग का प्रतिकार। यदि कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर रहा होता तो और क्या हो सकता था? इन लोगों के पास क्लेशों को पार करने के अनुभव की कमी नहीं थी। उनमें से बहुतों ने इसे कई बार अनुभव किया था, और उनमें से बहुतों ने हाल ही में स्वर्गीय क्षेत्र के स्वर्ग के प्रतिशोध को पार किया था, इसलिए वे इसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थे। प्रतिशोध को पार कौन कर रहा था? इस समय बहुत से लोगों को तुरंत एहसास हो गया कि इस समय प्रतिशोध के अलावा और कौन हो सकता है। 2 समुद्री कबीले विशेषज्ञ पहले ही दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए यह निश्चित रूप से वे नहीं थे जो प्रतिशोध को पार कर रहे थे। तब केवल एक ही संभावना थी, या तो ये जुकोंग या ये कियान प्रतिशोध को पार कर रहा था। यह सोचकर सभी उत्साहित हुए बिना न रह सके, लेकिन जल्द ही अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्द ही प्रतिशोध के क्लेश के बादल दूसरी दिशा से आ गए। ये जुकोंग और ये कियान दोनों प्रतिशोध को पार करने वाले थे। वे मौत को दावत दे रहे थे। कई लोगों की नज़र में यह वास्तव में मौत को प्रणाम करने से अलग नहीं था। युद्ध में प्रतिशोध को पार करना, विशेष रूप से जब विरोधी दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था, तो क्या यह मृत्यु को प्रणाम करने से अलग था? लेकिन इस दौरान कोई भी रिजल्ट देखने नहीं गया। यह वहां पर बहुत अराजक था। शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के बाद और प्रतिशोध ने सब कुछ परिरक्षित कर दिया, जिससे किसी के लिए भी करीब आना असंभव हो गया। हर कोई बेहद हैरान था। ये कबीले के 3 लोग पिछले की तुलना में अधिक अत्याचारी और अनियंत्रित थे। उन्होंने लड़ाई के बीच में ही प्रतिशोध को ट्रिगर कर दिया। यह जीवन मरण के संघर्ष की लय थी। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो सोचते थे कि अगर वे सफल हुए तो तुरंत 2 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे। दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही ये 2 लोग इतने भयानक थे, यह कहने की बात नहीं है कि वे पहले ही दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। तब उनकी ताकत में तुरंत एक मौलिक छलांग होगी।
समय बीतता गया क्योंकि सभी प्रतीक्षारत थे। वहां प्रतिकार के पार जाने की स्थिति पर ध्यान देने के अलावा लिया और महासागर सम्राट के बीच टकराव भी था। हालांकि उसने हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, फिर भी महासागर सम्राट ने अंतिम क्षण में एक चाल चली जिससे लिया नाखुश हो गई। दोनों पक्ष सीधे मैदान में एक दूसरे से भिड़ गए। ये जिवेन को मैदान में टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह बस बाहर देखता रहा। न जाने कैसे ये कियान और ये ज़ुकोन के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि यह बहुत सहज होना चाहिए, अन्यथा वे दोनों नहीं होंगे स्वर्गीय क्लेश विस्फोट करने के लिए चुना है संभावित पदोन्नति के लिए। किसी को यह जानना था कि अधिकांश लोग अपने स्वर्गीय क्लेश को शुरू करने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर स्थान चुनेंगे, तभी वे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि ये जुकोंग और ये कियान ने वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में स्वर्गीय क्लेश को विस्फोट करने के लिए चुना था। यह एक विकल्प था कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। दोनों विशेषज्ञों के बीच टकराव और अधिक तीव्र हो गया। इस तरह के टकराव ने लोगों की पास आने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय क्लेश अधिक समय तक नहीं रहा। केवल 2 घंटों में 2 स्वर्गीय क्लेश एक के बाद एक समाप्त हो गए। भयानक दबाव अंत में गायब हो गया। हुश! आकाश में तलवार की रोशनी की एक किरण कौंधी और उसमें से एक आकृति निकली। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये जुकोंग था। उसके कपड़े काफी समय से फटे हुए थे। भले ही वह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। हालांकि आत्मा के संदर्भ में यह पहले की तुलना में एक उच्च स्तर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आत्मा में पूर्ण परिवर्तन आया था। यह ऐसा था मानो उसका पूरा व्यक्तित्व पूरे शून्य से अविभाज्य था। उसने आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस समय उसने सीधे अपने हाथ में एक सिर फेंका। यह दिव्य क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ का मुखिया था जो उससे पहले लड़ चुका था। समुद्री कबीला विशेषज्ञ जो अभी कुछ समय पहले ही प्रतापी था, अब ये जुकोन के हाथों भूत बन गया था। कौन जीता और कौन हारा, इसका परिणाम पहले से ही बहुत स्पष्ट था। उल्टी रोकने के लिए वापस आने के कुछ समय बाद ये कियान का फिगर भी वापस आ गया। ये जुकोन की तुलना में जो थोड़ा अस्त व्यस्त था, ये कियान निस्संदेह बहुत बेहतर था। ये जुकोन की तरह ये कियान का शरीर भी पूर्ण परिवर्तन से गुजरा था और यह परिवर्तन जारी भी था। स्वर्गीय क्लेश के बाद ये कियान जिसने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, महान मार्ग की शक्ति द्वारा रूपांतरित हो रहा था। ये क्लान वास्तव में जीत गया। ये जिवेन से लेकर ये कियान और ये जुकोन तक, वे सभी जीत गए। यह बस अविश्वसनीय है। ये कबीला इतना मजबूत कब हुआ? यह अविश्वसनीय है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वंश ने इन वर्षों में कुछ बेशकीमती जमीन हासिल की हो? अन्यथा वे इतने प्रतिभाशाली कैसे पैदा कर सकते थे? इस समय चाहे वह मानव कबीला हो या अन्य ताकतें, उन्हें ये कबीले को एक अलग नजरिए से देखना था। जैसा कि ये जिवेन ने कहा, ये कबीले को अपने रास्ते पर चलना था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि ये कबीले ने प्रसिद्धि के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी कि किसी ने भी ये कबीले के विशेषज्ञों को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। लिया के संरक्षण के बिना भी ये कबीला इन विशेषज्ञों के साथ माउंट ताई की तरह स्थिर था। कुछ विशेषज्ञ जो अभी भी ये कबीले के खिलाफ साजिश रच रहे थे, उन सभी ने इस समय हार मान ली थी। ऐसे विशेषज्ञों के साथ अगर वे ये कबीले के खिलाफ साजिश करना जारी रखते हैं, तो क्या वे मौत को दावत नहीं दे रहे होंगे? दुष्ट चोर, यह उपद्रव तुम्हारे कारण हुआ था। जाओ और अपने वांग कबीले के सदस्यों के साथ जाओ। तू जुकोन की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसने सीधे वांग जुआन्यू को अपनी तलवार के वार से मार डाला। हालांकि इस समय कोई भी उसके लिए बोलना जारी नहीं रखता था। हर कोई जो वांग कबीले के लिए बोलना चाहता था, अब तलवार के नीचे भूत बन गया था। उनमें से कितनों में अब भी ऐसा करने का साहस था। तू जुकोन की ताकत मूल रूप से उसके ऊपर थी और अब जब उसने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, तो उनकी ताकत के बीच एक पूर्ण पीढ़ी का अंतर था। वांग जुआन्यू को कोई नहीं बचा सका। महासागर सम्राट ने ये कबीले के 3 लोगों को घूर कर देखा, लेकिन उसे कोई हरकत न करने का बुरा नहीं लगा। उसने पहले ही अपना वादा तोड़ दिया था और यह पहले से ही काफी शर्मनाक था कि वह एक बार असफल हो गया। क्या वह खुद को शर्मिंदा करना जारी रखेगा? टीएस, क्या रोमांचक लड़ाई है। एक आह के साथ शून्य में एक आकृति प्रकट हुई। यह एक विद्वान की तरह दिखने वाला युवक था। इस समय महासागर सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक अमित्र स्वर में कहा, बाई शियाशिंग, आप अंत में प्रकट हुए हैं। इस समय के दौरान हर कोई जानता था कि महासागर सम्राट का विंकिंग ग्रह पर आने का केवल एक ही उद्देश्य था, और वह था बाई शियाशिंग के लिए परेशानी खड़ी करना। अपने व्यक्तित्व के साथ वह कैसे स्वीकार कर सकता था कि वह केवल तीसरे स्थान पर था? उन्हें भरोसा था कि वह नंबर 1 भी बन सकते हैं। हालांकि कई लोगों की नज़र में महासागर सम्राट निस्संदेह फावुशुंग और ये वुडी के रूप में व्यापक दिमाग वाले नहीं थे, जो दूसरे स्थान पर थे। यह निर्विवाद था कि उनकी ताकत अत्याचारी थी और किसी ने भी उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस समय सभी की नज़र बाई शियाशिंग पर पड़ी। यह बाई शियाशिंग बहुत छोटी थी।
वास्तव में बाई शियाशेंग के सभी सदस्य जो दुनिया से बाहर थे खुद को बाई शियाशेंग कहते थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उनके मूल नाम क्या थे। हर किसी की नज़रों में बाई शियाशेंग बिल्कुल भी नहीं घबराए। वह बस सभी को देखकर मुस्कुराया और कहा, यहाँ आने में सक्षम होना निश्चित रूप से बाई शियाशेंग के लिए एक सम्मान की बात है। बाई शियाशेंग, अब जब हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो क्या आप नई सूची की घोषणा कर सकती हैं? इस समय राक्षस कबीले के एक विशेषज्ञ ने कुछ अधीरता से कहा। वे अपनी रैंकिंग के लिए लड़ना चाहते थे और इनमें से कोई भी प्रतिभा हार मानने को तैयार नहीं थी। कोर्स के पाठ्यक्रम की, बाई शियाशेंग ने हंसते हुए कहा। जैसा उसने कहा, बाई शियाशेंग ने अपना हाथ हिलाया। आकाश में अनगिनत सुनहरी रोशनी एक चमकदार सूची में घनीभूत हो गई, मानो सूची का प्रत्येक शब्द स्वर्ग की इच्छा के अनुसार बनाया गया हो। सूची में पहला स्थान देखते ही महासागर सम्राट का चेहरा उतर गया, क्योंकि पहला स्थान अभी भी फा वुक्सियांग को दिया गया था जो बिल्कुल नहीं आया था, और दूसरा स्थान अभी भी ये वुडी था जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अभी भी तीसरे स्थान पर था और शीर्ष 3 बिल्कुल नहीं बदले थे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यर्थ ही आया था? न केवल उसने अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, बल्कि वह एक मजाक भी बन गया था। मूल सूची की तुलना में शीर्ष 3 को छोड़कर अन्य में भारी परिवर्तन हुए। लिया, जो मूल रूप से केवल 7वें स्थान पर थी, अब चौथे स्थान पर थी, महासागर सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर। 5वां स्थान किंग जू का था, जो उनके साथ आया था लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। अन्य में भी बदलाव हुए। आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ की हत्या करने के बाद ये कियान भी 23वें स्थान पर पहुंच गया था। पिछली रैंकिंग की तुलना में यह पूरी तरह से बदलाव था। तू जुकोंग वही था जो 25वें स्थान पर काबिज था। इस सूची और मूल सूची के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि केवल शीर्ष 10 लोगों के स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने की पुष्टि की गई थी। लेकिन अब इस नई सूची में यहां तक शीर्ष 30 पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। यह कहा जा सकता है कि बाई शियाशेंग ने केवल इस सूची का उपयोग कई छिपे हुए विशेषज्ञों को बाहर आने के लिए मजबूर करने के लिए किया था। कई लोग जो सूची में हो सकते थे गायब हो गए और कई नए चेहरों को बदल दिया गया। उनमें से सबसे नया ये जिवेन था। वह मूल रूप से सूची में नहीं था, लेकिन अब वह एक झटके में 20वें स्थान पर पहुंच गया। हाफ सटेप दिव्य क्षेत्र की साधना के साथ वह वास्तव में सूची के शीर्ष 30 में प्रवेश करने में सक्षम था, जो कि दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से बना था। यह निस्संदेह एक पूर्ण अनुभूति थी। इसके अलावा इस सूची की घोषणा उसी समय प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर की जाएगी। दूसरे शब्दों में, सूची में नाम कम से कम समय में सनसनी पैदा कर देंगे। बाई शियाशेंग ने यह भी कहा कि यह सूची अंतिम होगी, भले ही इसे भविष्य में बदल दिया गया हो। यह केवल व्यक्तिगत लोग होंगे जो सूची में शामिल और बाहर होंगे। बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए यह सूची मूल सूची से कहीं अधिक विश्वसनीय थी। बाई शियाशेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। महासागर सम्राट उग्र रूप से दहाड़ा। महासागर सम्राट, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम वास्तव में उन दोनों से कमजोर हो। बाई जियाओशेंग ने उदासीनता से कंधे उचकाए। बकवास। महासागर सम्राट तुरंत क्रोधित हो गया। वह इतना घमंडी था, वह कैसे मान सकता था कि वह दूसरों से कमजोर है? महासागर सम्राट की दबंग आभा एक पल में बह गई, सीधे बाई शियाशेंग की ओर बढ़ गई। एक संघर्ष छिड़ने वाला था। महासागर सम्राट की अत्याचारी आभा तुरंत बाई शियाशेंग पर बंद हो गई। वह जितना गौरवान्वित था, वह इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकता था कि वह दूसरों से हीन था? मुझे खोजने की क्या बात है? यदि आप कर सकते हैं तो अन्य 2 से लड़ें। यदि आप जीत गए तो रैंकिंग स्वाभाविक रूप से बदल जाएगी। बाई शियाशेंग महासागर सम्राट की धमकी के प्रति पूरी तरह से उदासीन थी। सागर सम्राट कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत अपनी आभा को संयमित किया। बाई शियाशेंग सही थी। अगर वह यह साबित करना चाहता था कि वह बाकी दोनों से ज्यादा ताकतवर है, तो वह उनसे लड़ने के बाद जान पाएगा। सभी ने अपनी अपनी रैंकिंग पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन हजारों जीनियस होने पर भी यह बेकार था। सूची में केवल 200 लोग थे और आधिकारिक सूची में केवल 100 लोग थे। सूची में स्थान पाने के लिए हर नाम को काफी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ा। उनमें से सबसे अप्रत्याशित लेकिन आश्चर्यजनक नहीं, ये शिवेन की रैंकिंग थी। उसकी ताकत से हर कोई देख सकता था कि उसका सूची में स्थान होना स्वाभाविक था, लेकिन उसके लिए इतना ऊंचा स्थान होना अभी भी अप्रत्याशित था। अचानक एक क्षीण दृष्टिगोचर राक्षसी आभा पूरे आकाश को भरने लगी। यह राक्षसी आभा है। हर कोई सावधान। ये जिवेन ने धीमी आवाज में ये कबीले और लिया से सभी को चेतावनी दी। वह राक्षसी आभा के प्रति बहुत संवेदनशील था और उसने स्वयं राक्षसी कलाओं की खेती भी की थी, इसलिए वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। ये जिवेन के रिमाइंडर के कुछ ही देर बाद पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। ये सभी गहन साधना वाले अत्याचारी योद्धा थे। उनमें से कुछ तो आकाशीय लोक में भी पहुंच गए थे। स्वर्ग और मनुष्य की एकता के साथ वे पहले से ही खतरे के अस्तित्व का पूर्वाभास कर सकते थे।
हालांकि वे अभी भी नहीं जानते थे कि क्या चल रहा है, उनकी छठी इंद्री ने उन्हें सतर्क करना शुरू कर दिया था और एक तरह की घबराहट फैल रही थी। यह क्या बकवास है, बाहर आओ, एक जोर का शोर हुआ और आवाज ध्वनि की लहरों की तरह फैल गई। यह बेहद भयानक था। बाहर आओ, बाहर आओ। इस समय विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ एक के बाद एक चिल्लाते हैं। हालांकि वे केवल युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे, उनकी साधना पहले से ही बहुत गहरी थी। वे एक के बाद एक चिल्लाते रहे और उनकी प्रत्येक आवाज बुराई को दूर करते हुए महान दाव के साथ प्रतिध्वनित हुई। लेकिन बेचैनी का यह एहसास उनकी चीखों से नहीं छूटा, उल्टे यह बेचैनी फैलती रही। अरे नहीं, इस ग्रह के वातावरण को एक संरचना द्वारा बंद कर दिया गया है। इस समय एक आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था और वह ठंडे पसीने में भीग गया था। मैंने बस अपनी दिव्य भावना से आकाश का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जादू के गठन से यह तुरंत बिखर गया। इस समय हर किसी की नज़र बाई शियाशिंग पर पड़ी। क्या वे ही थे जिन्होंने इस सरनी को स्थापित किया था? इस समय बाई शियाशिंग ने अपना सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि इस सरनी का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उनके चेहरे से चिंता के भाव प्रकट हुए। इस समय महासागर के शासक ने कहा, बाई शियाशिंग, आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए? बाई शियाशिंग ने कहा, इस मामले के लिए हमने अपने वरिष्ठों को पहले ही संगठन में भेज दिया है। इसलिए हर कोई कृपया निश्चिंत रहें। हम निश्चित रूप से इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। बाई शियाशिंग भी थोड़ा घबराई हुई थी। यहाँ किस तरह के लोग थे? वे प्रमुख ताकतों की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। यह ठीक था कि वे एक दूसरे को मार डालते, लेकिन यदि वे उसकी वजह से घात लगाए बैठे थे तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। भले ही बाई शियाशिंग कई वर्षों से छिपा हुआ था और उसकी गहरी नींव थी, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। क्या आपको लगता है कि हम अब भी उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम यहाँ मूर्खतापूर्ण तरीके से इंतजार करने जा रहे हैं? हम इस तथ्य का लाभ क्यों नहीं उठाते हैं कि सरनी पूरी जगह को कवर नहीं करती है और जल्दी से निकल जाती है? उद्धरण चिन्ह। इस समय एक विशेषज्ञ ने सुझाव दिया और कई लोग तुरंत सहमत हुए। ये लोग यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने के बजाय खुद कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। खतरे की भावना ने उन्हें डरावना महसूस कराया। उनकी ताकत के कारण किस तरह का खतरा उन्हें इतना भयानक लग सकता था। कई योद्धा तुरंत तितर-बितर हो गए, लेकिन बहुत से लोगों ने रुकना चुना। इस समय स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी। वहां जल्दबाजी में जाना कुछ लापरवाह होगा। इसमें ये ज़िवेन, लिया और अन्य शामिल थे। मुझे लगता है कि आकाश राक्षसी ऊर्जा से भरना शुरू हो गया है। यह दानव जाति से संबंधित हो सकता है, ये ज़िवेन ने अपनी अटकलों को बताया। सबके हाव भाव बदल गए। वास्तव में वे आसुरी शक्ति और दानव जाति से अपरिचित नहीं थे। वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में अभी भी दानव क्षेत्र के आक्रमण से पीछे छोड़े गए विभिन्न अवशेष थे। हालांकि ये अवशेष बिल्कुल भी परेशानी का कारण नहीं बन सके। छोटे अवशेष कई प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण का आधार बन गए, जबकि बड़े लोगों पर अत्याचारी ताकतों का पहरा था। इसलिए यदि जीवित बचे भी होते तो उनके लिए कोई परेशानी पैदा करना असंभव था। अब वे वास्तव में यहाँ दिखाई दिए। वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को घेरना और उनका सर्वनाश करना चाहते थे? दानव जाति की शैली के साथ यह बहुत संभव था। यदि वे सभी मारे गए तो प्राचीन बेरेंस महाद्वीप कुछ समय के लिए कट जाएगा। कोई बात नहीं, हमारे लिए इंतजार करना और देखना सबसे अच्छा है। इस विंडकिंग ग्रह पर बाई शियाशिंग के बेस से ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं है। बाई शियाशिंग संगठन की गहरी नींव है और मुझे डर है कि उनमें से कई विशेषज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता कि वे हमें छोड़ने की हिम्मत करेंगे। अन्यथा चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों, वे पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के क्रोध को सहन नहीं कर पाएंगे। ये ज़िवेन ने कहा। ये शिवेन के विश्लेषण से हर कोई आश्वस्त था। इस अवधि के दौरान मैं बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में जा रहा हूँ। आप लोग मेरी रक्षा करने में मदद करें, ये ज़िवेन ने कहा। हालांकि उसने यही कहा था, फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। यदि यह वास्तव में दानव जाति के अवशेषों द्वारा किया गया होता तो वे निश्चित रूप से लोगों को कुछ समय के लिए परेशान नहीं करते। शायद और भी भयानक अनुवर्ती घटनाएं होंगी। अब आकाश सरनी से घिरा हुआ था। दैत्य जाति की शैली से वे अत्यंत निर्दयी थे। चूंकि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। ये शिवेन को अपने लिए कोई रास्ता निकालना था। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने का विकल्प नहीं चुना। इस अवधि के दौरान उसकी ताकत कितनी तेजी से बढ़ सकती है, इसकी एक सीमा थी। हालांकि उसके पास अभी भी एक और चीज थी, जो कि हृदय का रक्त क्षेत्र था। वह सच्चे रक्त क्षेत्र प्रभुत्व का प्रतीक था। केवल जब ये ज़िवेन ने रक्त क्षेत्र के हृदय को पूरी तरह से परिष्कृत किया, तभी उसे रक्त क्षेत्र का प्रभुत्व माना जा सकता था। हालांकि हृदय का रक्त क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय था।
यहाँ तक ये जीवेन की वर्तमान ताकत के साथ भी हृदय के रक्त क्षेत्र को पूरी तरह से परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह उस समय से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था जब वह लहू के क्षेत्र में था। हृदय के रक्त क्षेत्र को और अधिक परिष्कृत करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उस समय उसके पास इच्छानुसार रक्त क्षेत्र में यात्रा करने की क्षमता होगी। उस समय एक बहुत ही खतरनाक वातावरण में भी वह बचने के लिए सभी को वापस रक्तलोक में लाने में सक्षम होगा। वह रक्त के हृदय के दायरे को जितना गहरा परिष्कृत करेगा उतने ही अधिक लोगों को वह अपने साथ ला सकता था। मूल रूप से वह केवल खुद को अपने साथ ला सकता था। यदि वह ये कबीले और लिया से सभी को अपने साथ लाना चाहता है तो उसे इसे और परिष्कृत करना होगा। सभी ने तुरंत उसे घेर लिया और उसकी रक्षा की। ये कियान और ये जुकोन को भी दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर की अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए समय की आवश्यकता थी। लेकिन वास्तव में जब तक लिया यहाँ थी, कितने लोग मौत को अदालत में पेश करने की हिम्मत करेंगे? इस ग्रह पर केवल महासागर सम्राट किंग जू और अन्य लोग ही उसका मुकाबला कर सकते थे। अब जबकि वे दोनों यहाँ नहीं थे और वे बाई जियोशेंग के शिविर में थे, वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित थे। दिन ब दिन समय बीतता गया और समय समय पर कई बुरी खबरें सामने आती रहीं। एक शक्तिशाली आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ, जिसे छिपे हुए ड्रैगन सूची के शीर्ष 30 में स्थान दिया जा सकता था, एक विशाल राक्षसी पंजे द्वारा मौके पर ही मारा गया जब उसने आकाश में गठन के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की। वह राक्षसी पंजा आकाश को सहारा देने वाले स्तंभ के समान था। दूर से भी वह भयानक दृश्य अभी भी देखा जा सकता था। इस खबर ने विंड किंग प्लैनेट को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। एक अत्याचारी आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ का वध कर दिया गया। कई लोग खतरे को महसूस किए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी अपनी रक्षा नहीं कर सका और केवल एक ही चाल में मारा गया। उनकी तो बात ही छोड़िए। उनके लिए निस्संदेह यह एक बहुत बड़ा सदमा था। हालांकि वे घमंडी और अनियंत्रित थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। वे उनमें अंतर बता सकते थे। इसके बाद एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। विंड किंग प्लैनेट पर बाई जियोशेंग के शिविरों में से एक पर घात लगाकर हमला किया गया और मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। शिविर में रहने वाले कुछ विशेषज्ञ और बाई जियोशेंग के छिपे हुए विशेषज्ञ सभी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि बिना किसी अपवाद के उन सभी की दुखद मृत्यु हो गई। कुछ बहादुर विशेषज्ञ देखने गए। यह वास्तव में राक्षस जाति द्वारा किया गया था। यह विशेषता बहुत स्पष्ट थी। इस खबर ने विंड किंग प्लैनेट पर सभी को तुरंत चौंका दिया। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के लिए दानव क्षेत्र एक शाश्वत दुःस्वप्न था। जहां जहां से गुजरा दानव लोग झुलसा हुआ था। यह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को एक दूसरे दानव क्षेत्र में बदलने की कोशिश कर रहा था। यह एक अत्याचारी अस्तित्व था जिसका विरोध करने के लिए पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को एक साथ काम करने की आवश्यकता थी। हालांकि सामान्य दिनों में हर कोई दानव जाति को हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन जब वास्तव में ऐसा हुआ तब भी वे हैरान रह गए। अपने स्तर पर वे पहले से ही कई रहस्यों को जानने के योग्य थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि दानव क्षेत्र के विशेषज्ञों को निकालने के लिए उन्हें कितना भुगतान करना होगा। हालांकि यह पहला बाई जियोशेंग का शिविर नहीं था जिसे नष्ट कर दिया गया था। बहुत जल्दी दूसरी और तीसरी बाई जियोशेंग के शिविरों को नष्ट कर दिया गया। यह ऐसा था जैसे वे तैयार होकर आए हों। उन्होंने बाई जियोशेंग के शिविर पर सीधे हमला किया और नष्ट कर दिया। यहाँ तक बाई जियोशेंग के छिपे हुए विशेषज्ञ भी उनके लिए कोई मैच नहीं थे और सीधे कुचल दिए गए थे। इस खबर ने स्वर्ग के कई गौरव विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया। वे एक के बाद एक अपने पिछले स्थानों पर लौट आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं लौटे। उन्हें डर था कि यह स्थान भी अन्य स्थानों की तरह नष्ट हो जाएगा। उनके लिए जंगल में रहना ही बेहतर था। कम से कम ऐसा लगा कि ये शैतान विशेषज्ञ मुख्य रूप से सब कुछ जानने वाले कल्टीवेटर के स्थान को लक्षित कर रहे थे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए सभी के दिलों में एक निराशा का भाव था। इस तरह का माहौल भीड़ के लिए घुटन भरा था। हर कोई इंतजार करने लगा, ताज़ा खबर का इंतजार कर रहा था, खासकर बाई शियाशिंग। वह उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहता था। हालांकि इस तरह की शक्तिहीन भावना ने अभी भी इन स्वयंभू प्रतिभाओं को पराजित महसूस कराया। वे कभी इतनी दयनीय स्थिति में कब रहे थे। कई लोग पीछे हटने में भी कड़ी मेहनत करने लगे। ऐसी अस्पष्ट स्थिति में उनके लिए जितना संभव हो सके अपनी ताकत में सुधार करना सबसे अच्छा था। जब उनकी ताकत काफ़ी अधिक थी तभी वे सभी अनिश्चित कारकों से निपट सकते थे। हालांकि कुछ लोग चिंतित नहीं थे क्योंकि वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते थे और बाहरी दुनिया भी उनसे संपर्क नहीं कर सकती थी। इसके बजाय यह प्रमुख ताकतों का ध्यान आकर्षित करेगा। उस समय शीघ्र ही सुदृढ़ीकरण आने चाहिए। लेकिन इस संबंध में येक्षिवेन और भी चिंतित थी। इस वजह से यदि डेविल रेस वास्तव में एक कदम उठाना चाहती है तो यह लंबा नहीं होगा। क्या डेविल रेस प्रमुख परिवारों के आकाओं की मदद के लिए आने से नहीं डरती थी? इसलिए उनके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा था।
इस अवधि के दौरान ये जुकोंग एक बार बाहर गया, लेकिन वह जल्द ही खेदजनक स्थिति में लौट आया। क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया? सभी ने पूछा। ये जुकोंग की छाती में एक बड़ा छेद था जो उसके पूरे शरीर में घुस गया था। सौभाग्य से वह सबसे खतरनाक जगह से बच गया, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर चुका होता। भले ही वह ईश्वर का पुत्र था, इस पहलू में कोई अंतर नहीं था। ये जुकोंग की दयनीय स्थिति ने ये जिवेन को सीधे तौर पर चिंतित कर दिया। फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक का उपयोग करने के बाद ये जुकोंग की चोट जल्दी ठीक हो गई। बाद में ये जुकोंग ने कहा कि वह गलती से निषिद्ध क्षेत्र से गुजरा और निषिद्ध क्षेत्र में गार्डों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस निषिद्ध क्षेत्र में पहरेदार बेहद भयानक शातिर जानवर थे, मानो उन्हें यहाँ पहरा देने का आदेश दिया गया हो। कोई भी संपर्क नहीं कर सकता था। एक बार जब वे संपर्क करेंगे तो उन पर पूरी तरह से हमला किया जाएगा। हालांकि ये जिवेन और अन्य लोगों के पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। जल्द ही निषिद्ध क्षेत्र जिसका उल्लेख ये जुकोंग ने किया था, अचानक अंतहीन दिव्य प्रकाश से भर गया। आधे से अधिक पवन राजा ग्रह इस अंतहीन दिव्य प्रकाश को देख सकते थे। इसने अनगिनत विशेषज्ञों का ध्यान जल्दी आकर्षित किया। कई विशेषज्ञ बेचैन होने लगे। जल्द ही सभी को पता चला कि बाई जियो शेंग भी उस निषिद्ध क्षेत्र की ओर भाग रहा था। जल्द ही सभी विशेषज्ञ भी उसके पीछे हो लिए। ये जिवेन और अन्य कोई अपवाद नहीं थे और सीधे उनका पीछा किया। जब भीड़ आखिरकार पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जुकोंग ने जिस निषिद्ध क्षेत्र का उल्लेख किया था वह किस तरह का स्थान था। बाहर से इस वर्जित क्षेत्र में कुछ भी गलत नहीं लगता था। हालांकि इसमें प्रवेश करने पर किसी को एहसास होगा कि यह पूरी तरह से अलग दुनिया थी। रक्त नदी की तरह बहता है और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो जाती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह ढेर की गई लाशों को वहां छोड़ दिया गया था, जिससे भयानक आभा फैल गई थी। जब वे जीवित थे उनमें से हर एक दिव्य लोक में कम से कम आधा कदम था और उनमें से एक बड़ा भाग दिव्य लोक में भी था। हेवन टीयर के लिए उस तरह के दबाव को धोखा नहीं दिया जा सकता था। इस आभा ने सभी को भय से कांपने का कारण बना दिया। रक्त एक नदी की तरह बहता है, दूर के छोर से अज्ञात दूरी तक क्षैतिज रूप से बहता है। रक्त में आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसके कारण लोग इसे सीधे देखने में असमर्थ होते हैं। इन मृत विशेषज्ञों की आभा ने यहाँ की जगह को विकृत कर दिया है। यह दूसरी दुनिया की तरह है, ये जिवेन ने आश्चर्य से कहा। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने पहले इस वर्जित क्षेत्र की खोज नहीं की, क्योंकि बाहर से कोई अंतर नहीं था। हालांकि जिस स्थान पर इन विशेषज्ञों को दफनाया गया था वह वास्तव में मूल स्थान से पूरी तरह से अलग एक उपस्थान बना था। अगर ये जुकोंग ने गलती से इस जगह की खोज नहीं की होती तो शायद उसने इसे नहीं खोजा होता। उनमें से आधे से अधिक दानव जाति के विशेषज्ञ थे। ये जिवेन ने उत्सुकता से पता लगाया कि इनमें से कई लाशें वास्तव में दानव जाति के विशेषज्ञ थे। इन कंकालों पर दानव जाति से संबंधित आभा बहुत मजबूत थी। अनगिनत वर्षों के बाद भी ये दानव हड्डियां अभी भी घनीभूत हो सकती हैं और उनके ऊपर दहाड़ सकती हैं, जैसे कि वे बिल्कुल नए जीवन हो। भले ही ये विशेषज्ञ मर गए हों, फिर भी वे बेहद भयानक अस्तित्व थे। हालांकि उनके पास जो कुछ बचा था वह कंकाल थे, फिर भी वे भयानक चीजों का पोषण कर सकते थे। और इस निश्चित क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में एक अथाह गड्ढा सबके सामने दिखाई दिया और इस गड्ढे के ऊपर एक विशाल सील पात्र गहरे गड्ढे को दबा रहा था। इस समय यह प्रकाश की अद्वितीय रंगीन किरणों के साथ खिल रहा था, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। मुहर किसने लगाए? मुहर के नीचे क्या था? इस समय सभी के पास ऐसे प्रश्न थे। कुंजी यह थी कि इस स्थान ने उन्हें बहुत अधिक कल्पनाशीलता दी। वे किसी भी समय जमीन पर चल सकते थे और आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ की हड्डियों को लात मार सकते थे। जाहिर है इस जगह पर कई विशेषज्ञों की धरती को हिला देने वाली लड़ाई हुई, जिससे सीधे तौर पर इतने सारे विशेषज्ञों की मौत हो गई। इसे सीधे देखना संभव नहीं था। सील के सामने एक अतुलनीय रूप से विशाल खूंखार जानवर शीर्ष पर बैठा था, भीड़ को एक अमित्र टकटकी से घूर रहा था। यहाँ तक जब क्रूर जानवर लेटा हुआ था तब भी वह 10 मीटर से अधिक लंबा था। एक बार जब यह खड़ा हो गया तो यह एक छोटे पहाड़ की तरह हिल रहा था। यह 2 विशाल नुकीले दांतों वाला एक विशाल कृपाण दांतेदार बाघ जैसा दिखता था, जो किसी भी जीवित प्राणी को आधे में काट सकता था। इसके शरीर पर ताववादी रनों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जो सीधे मूल त्वचा की जगह ले रही थी। इसके शरीर ने लगातार एक खतरनाक आभा का उत्सर्जन किया, दृढ़ता से सभी पर ताला लगा दिया। चेतावनी का अर्थ बहुत स्पष्ट था। वरिष्ठ, हमारा मतलब आपको अपमानित करना नहीं था। इस समय बाई शियाशिंग ने आगे बढ़कर कहा, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि सील का क्या हुआ। इस समय इस अतुलनीय रूप से विशाल शातिर जानवर ने अपना मुंह खोला और कहा, बाहर बहुत सारे राक्षस कमीने हैं, इसलिए सील के नीचे की पुरानी चीज भी बेचैन है। इस समय इस अतुलनीय विशाल शातिर जानवर ने अपना मुंह खोला और कहा, इसकी आवाज गूंज रही है, सभी दिशाओं में कांप रही है। मुझे नहीं पता कि हम कैसे मदद कर सकते हैं।
बाई शियाशिंग स्पष्ट रूप से इस शातिर जानवर के अस्तित्व को जानता था और यह भी जानता था कि यह सील की रखवाली कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है। यह शातिर जानवर स्पष्ट रूप से किसी पर भरोसा नहीं करता था और यह नहीं चाहता था कि कोई उसके करीब आए। गर्जन, एक भयानक दहाड़ जो नरक से उठती हुई प्रतीत हो रही थी, गहरे गड्ढे से बह निकली, सीधे सील से टकराए और जिससे वह थोड़ा कांपने लगी। उसके तुरंत बाद सील शब्द और भी भयानक प्रकाश के साथ फट गया, सीधे इस उतार चढ़ाव को दबा दिया। सील और वह चीज जो सीधे दबा रही थी सबसे तीव्र टक्कर के साथ फट गई और भयानक परिणाम बह गए। कई आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की हड्डियों की सतह पर दिखाई दी और जो हड्डियां आकाशीय क्षेत्र के स्तर तक नहीं पहुंची थीं, वे बह गईं, सीधे मौके पर उड़ने वाली राख में बदल गईं, सीधे नष्ट हो गईं। इस तरह के भयानक हमले का सामना करना असंभव था। हालांकि नीचे की चीज की सील से टकराने की आवृत्ति बढ़ रही थी और यहां तक कि सील शब्द भी वास्तव में चटकने लगा। यह वास्तव में बहुत भयानक था। और इस समय इस शातिर जानवर ने सीधे एक छोटे से शातिर जानवर को संघनित किया जो आध्यात्मिक ईथर से संघनित था और फिर सीधे सील शब्द के लिए उड़ान भरी, एक बार फिर से उतार चढ़ाव को दबा दिया और फिर तुरंत आध्यात्मिक ईथर को ऊर्जा में बदल दिया और शुरू किया दरारों को ठीक करने के लिए शब्द सील। हर कोई केवल देख सकता था, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चाहे वह अज्ञात वस्तु थी जिसे सील कर दिया गया था या वह शातिर जानवर, दोनों ही हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक भयानक थे और वे बिल्कुल भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यहां तक कि जुकोन भी उस शातिर जानवर द्वारा सीधे घायल हो गया था और उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं था। यहां तक उनके जैसा आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ भी आसानी से घायल हो गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह शातिर जानवर कितना भयानक था। और यह शब्द सील वास्तव में स्पष्ट रूप से एक आकृति में बदल गया, सूत्रों का जप करते हुए, सील शब्द के नीचे की चीज को पीछे धकेलते हुए थोड़ी सी भी आभा को बाहर नहीं जाने दिया। हालांकि इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आकाश में अनगिनत संरचनाओं ने पागलपन से काम करना शुरू कर दिया और शैतान कबीले के विशेषज्ञ आकाश से उतरे, जिनमें से सबसे कमजोर भी एक शक्तिशाली शैतान था जो आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम था। उल्लेख नहीं करना अन्य, जिनमें से कई थे आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ। बहुत से लोग अचानक हौंफने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैतान कबीले का हमला वास्तव में इस तरह आएगा। यह वास्तव में इस समय सीधे टकरा रहा था और वे चाहते हुए भी इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वर्जित क्षेत्र की जासूसी करने की? यह शातिर जानवर जो एक छोटे से पहाड़ के आकार का था, आकाश में गर्जना करता था और एक भयानक ताकत सीधे आकाश में उड़ गई। पूरा आकाश तुरंत पूरी तरह से ढह गया और भयानक अराजक वायु प्रवाह और अंतरिक्ष की शक्ति ने सीधे कई शैतानों का गला घोंट दिया। में कदम रखे आकाशीय क्षेत्र मौके पर खून की धुंध में सबने इधर उधर देखा। बस एक लंबी दहाड़ में इतनी शक्ति थी, यह अकल्पनीय था। हालांकि डेविल कबीले के ये विशेषज्ञ पकौड़ी की तरह थे जो गठन से नीचे कूद रहे थे। संख्या बहुत बड़ी थी, दसियों हजार, विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों से कहीं अधिक। सभी के भाव बहुत बदल गए। भले ही वे औसत विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे, शैतान कबीले के इतने सारे विशेषज्ञों से घिरे होने के कारण क्या यह एक मृतंत नहीं होगा? जाओ, हम तो आज ही लड़ सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि डेविल कबीला इतने बड़े पैमाने पर क्यों आया है। हम निश्चित रूप से उन्हें सफल नहीं होने दे सकते हैं। अब पीछे हटने का तरीका, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या यह दानव जाति के खिलाफ प्राचीन बैरेंस महाद्वीप का एकजुट रुख था या तथ्य यह था कि उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी पूरी ताकत से दानव जाति के खिलाफ लड़ना था। सभी दानव जाति को मारने के बाद ही वे अपने संबंधित बलों के बुजुर्गों के आने तक पकड़ बना पाएंगे। यहाँ घात लगाए रहने का फायदा यह था कि यह भयानक क्रूर जानवर उनकी बड़ी मदद करेगा। निस्संदेह यह सुखद आश्चर्य था। दानव दौड़ या जो भी हो, मेरे लिए मरो। सबसे पहले हमला करने वाला महासागर सम्राट था। वह आकाश में एक राजा की तरह थी, सीधे हमला कर रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर रही थी और बिना किसी प्रयास के सीधे आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम एक शैतान को मार रही थी। जैसे ही उसने हमला किया, उसने हिडन ड्रैगन लिस्ट में तीसरे स्थान की अत्याचारी ताकत प्रदर्शित की, जो एक अवांछनीय प्रतिष्ठा नहीं थी। डेविल कबीले प्राचीन बेरेंस में इतनी बड़ी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। में सावधान रहना चाहिए, समय आने पर बहुत दूर न जाएं। यदि स्थिति बदलती है तो तुरंत चले जाओ, ये जिवेन ने कहा। सभी ने अपना सिर हिलाया। वे समझ सकते थे कि यह मामला इतना आसान नहीं था जितना लगता था। दानव वंश निश्चित रूप से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कठिन समय बिता रहा था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के विभिन्न कबीले जिन पर एक बार आक्रमण किया गया था, वे उन पक्षियों की तरह थे जो धनुष की टंकार मात्र से चौंक गए थे। दानव कबीले के किसी भी मामूली आंदोलन ने उन्हें हिंसक प्रतिक्रिया करने का कारण बना दिया। इसलिए एक बार किसी भी दानव कबीले के जमावड़े की ताकत सीमा से अधिक हो जाने पर यह विभिन्न प्रमुख बलों के संयुक्त हमले को आकर्षित करेगा।
अब जब इतनी बड़ी ताकत बिना खोजे इकट्ठी हो गई थी, कोई सोच सकता था कि वे कितने गहरे छिपे हुए थे। कोई नहीं जानता होगा कि पानी में ऐसी शक्ति छिपी है, लेकिन अगर यह सतह पर होता तो यह निश्चित रूप से प्राचीन उजाड़ की प्रमुख शक्तियों का बदला लेता। उन्होंने फिर भी ऐसा करना चुना। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि यह कितना असाधारण था। एक चेतना होनी चाहिए जिसकी एक शिवेन ने अपेक्षा नहीं की थी। चलो अभी इसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। सभी आक्रमणकारी दानव कबीले को मारना सही काम है, ये जिवेन ने कहा। साथ ही दाववादियों, अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर काम करें। ली हाँ चिल्लाया। इस समय इस क्षेत्र में सैकड़ों दानव कबीले शून्य से बाहर निकल आए। वे लंबे थे और उनके तेज दांतों के बीच लार स्वतंत्र रूप से बहती थी। ली हाँ ने मोर्चा संभाला। एक सफेद तार बाहर निकली और वह आकाश में एक सफेद जेड पहाड़ में बदल गया। यह आसमान से गिरा और सीधे तौर पर कुछ आधे कदम वाले आकाशीय दायरे के दानव कबीले के सदस्यों से टकराया जो सबसे तेज थे। बूम! इन कुछ दानव कबीले के सदस्यों को इस हथेली से तुरंत थप्पड़ मार दिया गया। उनके भौतिक शरीर बीच हवा में फट गए, खून के धुंध के बादल में बदल गए। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। यह देखकर कि लिया कितनी निश्चिंत थी, कई योद्धा बहुत प्रेरित हुए। ये लोग मूल रूप से प्रमुख ताकतों के कुलीन और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनके पास दृढ़ इच्छाशक्ति थी और उनमें से कुछ मानसिक रूप से कमजोर थे। इस समय वे भी इन दानव कबीले के सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। दोनों पक्ष दो धारों की तरह थे, एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा रहे थे। एक बड़ा दानव यक्षिवेन की ओर दौड़ा। उसके पीछे बल्ले जैसे पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे और उसने सीधे अपने दानव डोमेन को खोल दिया। एक आधा कदम दिव्य क्षेत्र शिखर लेट स्टेज जीनियस बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। उसका सिर मौके पर ही कुचल दिया गया था और उसका मस्तिष्क पदार्थ बह गया था और महान दानव द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यह दृश्य अत्यंत भयानक था और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यक्षिवेन ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हालांकि उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। उसके शरीर पर हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति तुरंत बह गई और एक डोमेन में संघनित हो गई। आमने सामने की लड़ाई में एक डोमेन की भूमिका बहुत प्रमुख नहीं थी। हालांकि एक समूह लड़ाई में एक डोमेन की भूमिका स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से अत्याचारी थी। यह स्वयं की रक्षा कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से फंसा सकता है। सभी महान विशेषज्ञों ने एक के बाद एक अपने अपने डोमेन खोले। संख्याओं की ऐसी अराजक लड़ाई में अपने डोमेन को सक्रिय न करना मृत्यु के समान था। जिवेन का डोमेन ऑफ विंड एंड थंडर एक तेज तलवार में तब्दील हो गया और तुरंत शैतान पथ के महान दानव के डोमेन को तोड़ दिया। वह दानव पर बंद हो गया और उसके हाथ में एक हेवन ग्रेड स्किमिटर दिखाई दिया और सीधे मौके पर ही काट दिया। टकराना! इस महान दानव को येजिवेन की कैंची ने मौके पर मारा और तुरंत नष्ट हो गया। यह अज्ञात था कि उसके उरोस्थी के कितने भाग टूटे थे और यह अत्यंत भयानक था। हालांकि येजिवेन को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि वह इस राक्षस को एक वार से आधा नहीं काट सका। उसकी वर्तमान ताकत के साथ, उसके हाथ में हेवन ग्रेड स्किमिटर के साथ, यहाँ तक कि सेलेस्टियल रियल्म फर्स्ट लेवल का एक मास्टर भी उसके द्वारा मौके पर ही मारा जाएगा। हालांकि उन्होंने संकोच नहीं किया और सीधे अपनी कैंची से फिर से काट दिया। इस बार यह महान दानव इतना भाग्यशाली नहीं था और वह मौके पर रक्त धुंध के बादल में फिसल गया। येजिवेन का पक्ष युद्ध के मैदान का एक सूक्ष्म रूप मात्र था। इन शैतान विशेषज्ञों की संख्या अटूट थी। वास्तव में वे विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञों से बहुत अधिक संख्या में थे। इस टक्कर में विभिन्न जातियों के कई विशेषज्ञ उनके भोजन बन गए थे। हालांकि मौके पर कई शैतान फट भी चुके थे। हालांकि जिस बात ने सभी को खुश किया वह यह थी कि हालांकि वे नहीं जानते थे कि किसने इतनी बड़ी ताकत इकट्ठी की और इतने सारे राक्षसों को इकट्ठा किया, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये सभी प्राचीन बैरेंस महाद्वीप के राक्षस थे। इसलिए उनकी ताकत हमेशा एक निश्चित सीमा के भीतर ही नियंत्रित की गई थी। सबसे शक्तिशाली आकाशीय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर केवल कुछ राक्षस थे। आमतौर पर उनमें से ज्यादातर दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर और अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। सामान्यतया यह ऐसा अस्तित्व नहीं था जिससे निपटना उनके लिए कठिन था। इसके अलावा वह भयानक जानवर अभी भी था। हालांकि उनकी अधिकांश ऊर्जा गहरे गड्ढे को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, फिर भी वे शैतान सेना में छिपे उन अत्याचारी विशेषज्ञों को मारने के लिए कुछ ऊर्जा बचा सकते थे। हालांकि वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। इस समय वह अंततः समझ गया कि चाहे जो भी हो, विभिन्न जातियों के ये विशेषज्ञ भी इस समय उसके सहायक थे। इसलिए इन विशेषज्ञों को ढहने से रोकने के लिए उन्होंने अभी भी समय समय पर उन दानव विशेषज्ञों को मार डाला। अन्यथा गुप्त उद्देश्यों से विभिन्न नस्लों द्वारा बनाई गई यह टीम शायद कुछ ही समय में मौके पर ही गिर जाएगी। हालांकि फिर भी दानव सेना का सामना करना, जो उनकी संख्या से कई गुना अधिक थी, विशेषज्ञों के लिए अभी भी कठिन समय का विरोध करना था। यदि वे सावधान नहीं होते तो वे राक्षस सेना द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जा सकते थे। हालांकि स्थिति कठिन थी, सामान्य तौर पर वे फिर भी डटे रहे।
इसी समय लोहे के कपड़ों में एक आदमी आकाश में दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर मृत्यु आभा के बादल में डूबा हुआ था और वह एक कटे हुए जानवर पर बैठा था जो मृत्यु के आभा के बादल से भी घिरा हुआ था। दानव आभा और मृत्यु आभा आकाश में उठी। जब उसका पर्वत आक्रमण करने लगा तो पूरा आकाश कांपने लगा, मानो हजारों घोड़े और सैनिक भाग रहे हों। यह बेहद भयानक था। बूम बूम बूम, वह जहां भी जाता लोगों और घोड़ों को अपने पैरों से फेंक दिया जाता था। विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञ जो अभी भी विरोध कर रहे थे एक पल में ढह गए। जो कोई भी उसके संपर्क में आया उसे उड़ते हुए भेजा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धत्तेरी की। ओशन मोनार्क ने नाइट की ओर मुक्का मारते हुए दहाड़ने दी। पंच के बल से कई पहाड़ और नदियां पूरी तरह से उखड़ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वह शूरवीर पर उतर पाता पंच का बल छिन्न भिन्न हो गया। शूरवीर ने अपने भाले से उस पर वार किया। बूम! महासागर सम्राट ने जल्दी से अपने शरीर के साथ अवरुद्ध कर दिया, लेकिन फिर भी उसे उड़ते हुए भेजा गया। यहां तक उसके मुंह के कोने पर खून के निशान भी देखे जा सकते थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि यह भला कितना भयानक था। यह नाइट बस डेथ नाइट था। वह अत्यंत भयानक था। बहुत से लोग बता सकते हैं कि घनी लाश आभा और राक्षस आभा आपस में उलझी हुई थी। यह स्पष्ट रूप से एक लाश थी, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाला कौन था? हम्फ! इस समय डेथ नाइट की ओर एक आकृति के रूप में एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई। उसने अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, जो एक विशाल हथेली में बदल गई। कोई नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा था, लेकिन यह डेथ नाइट के शरीर पर जा गिरा। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी। असीम ची बह गई और ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दिया। यह नश्वर लोगों के बीच लड़ाई की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। असीमित ची के विलुप्त होने के बाद हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह नीले रंग का एक बूढ़ा व्यक्ति था। इस समय वह हवा के बीच में खड़ा था और डेथ नाइट के खिलाफ लड़ रहा था। पहली बार डेथ नाइट के हमले को रोका गया। महासागर सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने मुंह के कोने को काट लिया और कहा, आकाशीय क्षेत्र की चोटी। हाँ, ये दो विशेषज्ञ दिव्य लोक के शिखर पर थे। ताकत के मामले में वे बाकी सभी की तुलना में एक स्तर से अधिक ऊंचे थे। बहुत से लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। यदि यह नीले रंग का यह बूढ़ा आदमी नहीं होता तो वे शायद आज मर चुके होते। आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर डेथ नाइट का सामना कर रहे हैं। भले ही उनके पास कुछ और जीवन हो, वे उसे मारने में सक्षम नहीं होंगे। इस तरह की ताकत पहले से ही प्रमुख बलों के लॉर्ड्स के स्तर पर थी। वे उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? यह व्यक्ति कौन है? सभी भ्रमित थे। नीले रंग में यह बूढ़ा कौन था? घबराओ मत सब लोग, यह हमारी बाई शियाशिंग के सीनियर हैं। इस समय बाई शियाशिंग ने बात की। समझा तो सबने, पर मन ही मन याद किया। आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर एक अत्याचारी विशेषज्ञ के साथ बाई शियाशिंग, चाहे जो भी हो, एक छोटी टीम के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे कैसे बड़े हुए। ऐसी अत्याचारी ताकत का पता नहीं चल सकता था कि वे कितने वर्षों तक संचित रहे थे। यह दिव्य क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। नीले रंग का बूढ़ा थोड़ा पतला था और उसके हाथ में लोहे की तलवार थी। इस डेथ नाइट को पहली बार रोका गया और उसे लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग जयकारे लगा रहे थे। कम से कम नीले रंग में बूढ़े आदमी के साथ उन्हें डेथ नाइट के खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लड़ाई अभी भी जारी थी। दानव कबीले के ये विशेषज्ञ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो जाती, और वे निषिद्ध क्षेत्र में घुसने के लिए दृढ़ थे। आकाश में, जमीन पर भयंकर युद्ध हर जगह थे। लाशें सीधे गिरीं। हालांकि ये सबसे अद्भुत प्रतिभाएं थीं, फिर भी बहुत सारे राक्षस थे और यहां तक कि वे एक के बाद एक मर रहे थे। यह एक भयानक आपदा थी और यह सभी के लिए समान थी। येज़िवेन का पूरा शरीर पहले से ही खून से लथपथ था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और वह अतुलनीय रूप से कठोर था। वह लगातार मार रहा था और त्यानयुवान दर्पण ने उन सभी शैतानों को अवशोषित कर लिया था जिन्हें उसने मारा था। और इस समय येज़िवेन को भी कोई देख रहा था। यह दानव कबीले का एक शीर्ष विशेषज्ञ था और उसे येज़िवेन के पक्ष में आने के लिए कई अन्य शैतानों के साथ मिलाया गया था। जी, मैंने भी इस अवधि के दौरान आपकी कुछ प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। दुर्भाग्य से बाई शियाशिंग ने वास्तव में हमारे दानव कबीले को हिडन ड्रैगन सूची में शामिल नहीं किया। हालांकि उसने एक हास्यास्पद आवाज सुनी और एक आश्चर्यजनक तलवार प्रकाश सीधे येज़िवेन के चेहरे की ओर गया और ऐसा लग रहा था कि वह उसी जगह उसका सिर काट देगा। येज़िवेन की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। हालांकि उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि इन लोगों के बीच एक ऐसा छिपा हुआ विशेषज्ञ है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल धीमी नहीं थी और उनके सिर के ऊपर 8 खजाने वाले ब्रह्मांड की देग अपने मालिक की रक्षा के लिए स्वतः प्रकट हो गई। डांग! तलवार की रोशनी ने सीधे उसके सिर के ऊपर 8 खजाने वाले ब्रह्मांड की कड़ाही को काट दिया और सोने और लोहे की विस्फोटक ध्वनि जारी की। मारना! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर जगह युद्ध की चीखें सुनाई देने लगीं।
युद्ध अत्यंत भयंकर था। लाशें आकाश में सघन रूप से भरी हुई थीं, लगातार नीचे गिर रही थीं। पृथ्वी पर सबसे क्रूर युद्ध के मैदान में रक्त नदियों की तरह बहता था और लाशें पहाड़ में ढेर हो जाती थीं। लोग पागलों की तरह लड़ रहे थे, खून में नहा रहे थे। दानव जाति और अन्य जातियों के विशेषज्ञ आपस में उलझे हुए थे और लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र था। हालांकि प्रत्येक जाति के विशेषज्ञों की संख्या कम थी, सौभाग्य से आमीन अधिक संभ्रांत था, इसलिए कुछ समय के लिए पतन का कोई संकेत नहीं था। आकाश में नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और मौत के शूरवीर के बीच की लड़ाई सबसे भयानक थी। कोई भी उनसे 100 मील के दायरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी ओर बाई शियाशिंग ने लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके बजाय वह बस किनारे से देखता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ सोच रहा है। हालांकि उसके एक आकस्मिक हमले के परिणामस्वरूप दूसरी परत और यहां तक तीसरी परत स्काई ह्यूमन स्टेज दानव की मृत्यु हो जाएगी। वह स्थिर करने वाली सुई की तरह थे जो सभी खराब स्थितियों को स्थिर कर देते थे। हर कोई जिसने बाई शियाशिंग के प्रदर्शन को देखा, वह ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। बाई शियाशिंग की ताकत उनकी तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थी। विशेष रूप से महासागर सम्राट की अभिव्यक्ति और भी भद्दा थी, क्योंकि अभी वह बाई शियाशिंग को परेशान करने वाला था। कौन जानता था कि बाई शियाशिंग की ताकत इतनी अत्याचारी थी। ऐसा लगता था कि वह कम से कम 5वें दिव्य क्षेत्र से ऊपर था। इतनी ताकत किसी भी बल में महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के लिए काफी थी। यदि वह केवल भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट होता तो ऐसी ताकत पहले से ही शीर्ष पर थी। के भाइयों, उन सभी को मार डालो। ये प्रत्येक जाति के कुलीन हैं, उन्हें मार डालो और हमारी जाति के महान कारण के लिए उनका बलिदान कर दो। इस समय दानव जाति का युवा विशेषज्ञ येज़िवेन के सामने दहाड़ा। उसके चेहरे पर कुछ उग्र रूप था और वह धीरे धीरे अपनी उपस्थिति में वापस आ गया। राक्षस जाति का यह एक असुर निकला, बेहद बदसूरत। सभी जानते थे कि महान असुरों में पुरुष अत्यंत कुरूप थे, जबकि स्त्रियां अत्यंत सुंदर थीं। उनके बीच बहुत बड़ा गैप था। जब वह एक मानव में बदल गया तब भी उसका रूप स्वीकार्य था, लेकिन जब वह एक असुर में बदल गया तो यह इतना बदसूरत था कि इसने लोगों को उल्टी करने के लिए मजबूर कर दिया। गर्जना के साथ उसने एक आभा के साथ मुक्का मारा जो पहाड़ों और नदियों को भस्म कर सकता था। अद्वितीय मुट्ठी बल ने शून्य को विकृत कर बाहर हिला दिया। सी रेस का एक दिव्य जीव चुपके से उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन वह एक मुक्के से मारा गया। वह कुछ नहीं कर सकता था। लड़ाई दिन ब दिन भयंकर होती जा रही थी। इस समय येशिवेन ने आखिरकार फिर से हमला किया। 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देख सीधे उसके शरीर से उठे और उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। पहाड़ों और नदियों को उठा रहे अधिपति। बूम! 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही द्वारा पूरे शून्य को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। एक शीर्ष स्तर के स्वर्गीय ग्रेड दिव्य उपकरण की शक्ति बस भयावह थी। महान असुर मुस्कुराया और उसके हाथ की तलवार की रोशनी येशिवेन की ओर जा गिरी। बूम! लोहे की तलवार और 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देग मध्य हवा में गतिरोध में बंद थे। भयानक क्यूई लहरें एक पल में ऊपर उठीं, जिससे अनगिनत धुआं और धूल फैल गई। येज़िवेन निश्चल रहा और भयानक शक्ति को अपने शरीर में बढ़ने दिया। उसका खून और क्यूई लगातार एक ज्वार की लहर की तरह मत रहे थे, पागलपन से भर रहे थे। एक पल में यह ऐसा था जैसे कोई देवता वापस जीवन में आ गया हो और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में रोशन हो गया हो। दोनों पक्षों का समान रूप से मिलान किया गया। इस महान असुर ने येज़िवेन को आश्चर्य से देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह एक महान असुर था। डेविल वर्ल्ड में असुर जनजाति शारीरिक शक्ति के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। इसके अलावा महान असुर जनजाति शारीरिक शक्ति के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। लेकिन अब वो येशिवेन को हिला भी नहीं सकता था। यह अपने आप में उन्हें चकित करने के लिए काफी था। हालांकि उसने देखा कि येशिवेन ने हार नहीं मानी और फिर से आगे बढ़ी। उसने मौके पर ही उसका पीछा किया और उन शैतानों में जा घुसा। उसने अपने हाथ में 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी देख फेंके और उन शैतानों को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वे येज़िवेन के विरोधी नहीं थे। धत्तेरी की! जब महान असुर ने येज़िवेन की हत्या की होड़ देखी तो वह तुरंत क्रोधित हो गया और सीधे येज़िवेन पर फिर से हमला किया। उसने हाथ में लोहे की तलवार लहराई और आकाश को तोड़ डाला। यह तलवार आकाश में एक बड़े छेद को तोड़ने के लिए काफी थी, लेकिन येशिवेन के सामने यह कुछ भी नहीं था। येशिवेन के सभी आंकड़े घनीभूत होने लगे। सोने का मड़ा अत्याचारी रूप, उसकी शक्ति उस समय से भी अधिक प्रबल थी जब वह केवल अत्याचारी रूप था। एक ठंडे खर्राटे के साथ उसके हाथ में अनगिनत तलवारें एक लंबी तलवार में घनीभूत हो गईं और मौके पर ही गिर गईं। बूम! एक और भयानक टक्कर हुई। यह महान असुर बार बार चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने एक दबी हुई खर्राटे निकाली। जब उसने अपना स्वर्णिम और अत्याचारी रूप प्रकट किया तो उसका बल पहले से भी अधिक अत्याचारी हो गया था।
वह बेहद हैरान था, यह बिल्कुल अकल्पनीय था। महान असुर भी डेविल वर्ल्ड की 8 प्रमुख शाही जनजातियों में से एक था और उनकी शारीरिक शक्ति और भी अजेय थी। अब उसे वास्तव में येक्षिवेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। गर्जन, वह एक घायल जानवर की तरह था, लगातार दहाड़ रहा था और उसकी आंखें लाल होने लगीं। वो बहुत गुस्से में था और उसे मारने के लिए सीधे येक्षिवेन की तरफ दौड़ा। सच कहूं तो यह एक अत्यंत भयानक गुरु था। भले ही वर्तमान येजुकोंग या ये कियान उसके खिलाफ लड़ें, वे अधिक से अधिक समान रूप से मेल खाएंगे। हालांकि उसका सामना येक्षिवेन से हुआ। उसका सबसे बड़ा फायदा उसकी शारीरिक शक्ति थी। शायद उसे येजुकोंग का सामना करने पर कुछ फायदा होता, लेकिन यह व्यक्ति येजिवेन था और येजिवेन की ताकत भी उसकी शारीरिक ताकत थी। येक्षिवेन ने मुंह के फेंकना जारी रखा। हर पंच शून्य को चकनाचूर कर देगा। वह मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह था जब उसने उन शैतानों के बीच अपना रास्ता मारा। वह एक मारने वाली मशीन की तरह था, लगातार मार रहा था और शैतान जाति के पास उसकी गति को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह शैतान जाति में मारा गया, उसने इस महान असुर का पीछा किया। यह बहुत भयानक था और उसके बगल में शैतान जाति के कई लोग भी येजिवेन की हत्या से डर गए थे। उन्होंने ऐसा बहादुर मानव कभी नहीं देखा था, विशेष रूप से उसकी साधना, जो वास्तव में अर्धचरण या आकाशीय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही थी। इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि वह निम्नतम दायरे वाले लोगों के समूह में से था। हालांकि वे लगातार पीछे हट रहे थे। हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल्म की शैतान दौड़ का उल्लेख नहीं करना, यहां तक सेलेस्टियल दायरे की शैतान दौड़ भी उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं थी। उन्हें लगातार वापस उड़ाया जा रहा था और अगर वे सावधान नहीं होते तो भी वे उसके द्वारा मारे जाते। महान असुर कबीले, शैतान जाति के 8 प्रमुख शाही कबीलों में से एक। मुझे लगता है कि आप बस इतने ही हैं, येक्षिवेन ने उपहास के साथ कहा और उसका पीछा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। भाड़ में जाओ। महान असुर कबीले का यह गुरु बहुत क्रोधित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह येजिवेन का खंडन बिल्कुल नहीं कर सकता था। वह वास्तव में येजिवेन द्वारा दबा दिया गया था, जो उससे कम दायरे में था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। यह बस हताश करने वाला था। और इस समय आकाश में एक दानव सम्राट पागलपन से सक्रिय होने लगा और उसमें से एक विशाल दानव छाया निकली। एक पल में पूरे युद्ध क्षेत्र में एक अतुलनीय भयानक आभा फैल गई। जब इस दानव छाया को देखा तो येजिवेन अचानक दंग रह गया, क्योंकि वह इस राक्षस छाया से बहुत परिचित था। वापस अंतहीन समुद्र में, क्या यह वह राक्षस नहीं था जो वहां से भाग निकला था? उस समय इस दानव ने क्रूर जानवर की कृत्रिम भावना से लड़ाई की थी और चला गया था। तब से वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। सभी ने सोचा कि वह शैतानों की दुनिया में लौट आया है। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में यहाँ फिर से इस राक्षस से मिलेंगे? ऐसा लगता था कि उसने भयंकर पशु आत्मा के दमन और पीछा से छुटकारा पा लिया था। उनके आगमन ने तुरंत दोनों पक्षों के बीच संतुलन बदल दिया और एक दानव का पंजा नीचे गिर गया, जिससे विभिन्न नस्लों के अनगिनत स्वामी सीधे घायल हो गए। सौभाग्य से उसकी आंखें भीड़ पर बंद नहीं थीं, लेकिन सील पर बंद थीं और सीधे एक दानव के पंजे को खींचकर सील की ओर ले गई। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और उस राक्षस के राक्षस पंजे को सीधे एक जानवर के पंजे से कुचल दिया गया। यह यहाँ की रखवाली करने वाला भयंकर जानवर था जिसने एक चाल चली थी। लानत है राक्षस कमीने, जब तक मैं यहाँ एक दिन के लिए हूँ, इसे दूर करने के बारे में भी मत सोचो। इस समय जानवर खड़ा हो गया। एक छोटे पहाड़ की तरह वह खड़ा हुआ और बीच हवा में दानव का सामना किया। तो तुम मर जाओगे। इस समय दानव के चेहरे पर कुछ उग्र रूप था, जिसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। इस समय उसने अपना बड़ा हाथ खोल दिया और सीधे भयंकर जानवर को दबाते हुए मौके पर एक शिवालय निकाल लिया। बूम! दानव वशीकरण शिवालय, जो इस दानव को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इस समय इस भयंकर जानवर के शरीर को दबा दिया। तत्काल भयंकर जानवर बोझ सहन करने में असमर्थ लग रहा था और सीधे जमीन पर दबा दिया गया था। इस दानव वशीकरण शिवालय पर अंतहीन दानव प्रकाश उबलने लगा और वास्तव में इस भयंकर जानवर को टुकड़ों में गला देना चाहता था। और यह भयंकर जानवर भी इस दानव को वश में करने वाले पगोडा को तोड़ने के लिए उत्साहित होकर पागलपन से संघर्ष कर रहा था। येजिवेन ने इस दृश्य को दूर से देखा और चौंक गए बिना न रह सके, क्योंकि इस दानव की उत्पत्ति को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। यह दानव निस्संदेह कैस दानव सागर से बच निकला था और अब यह क्या खोज रहा था? इस समय और इसी समय महान असुर ने गर्जना की और उस पर हमला किया। आज तुम में से कोई नहीं जाएगा, तुम सब मर जाओगे। येजिवेन को पकड़ा गया और मुक्का उसके शरीर पर लगा। हालांकि उसका शरीर येजिवेन जितना मजबूत नहीं था, यहाँ तक कि येजिवेन को भी लगा कि उसकी त्वचा फटी हुई थी और इस मुक्के से उसका मांस छिल गया था, और इसने तुरंत उसे जगा दिया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन दहाड़ता रहा और दहाड़ता रहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो।
तुरंत एक दहाड़ के साथ एक कैंची उसके हाथ में दिखाई दी और कैंची से नीचे गिरा पूरा आकाश अचानक आग के समुद्र में गिर गया, सब कुछ बिखर गया। बूम! इस महान असुर को मौके पर ही खत्म कर दिया गया था और रहस्यमय आग के जलने के तहत यह तुरंत जलकर राख हो गया था। ये ज़िवेन के कदमों को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। इस समय भी हिलना शुरू हो गया और उस भयंकर जानवर को दबाने के बाद उसके दानव पंजे अब बाधित नहीं हुए और सीधे सील शब्द को पकड़ लिया। बूम! एक गगनभेदी धमाके के साथ सील शब्द अद्वितीय भयानक प्रकाश के साथ फूट पड़ा, तुरंत आकाश को ढंक दिया। यह ऐसा था जैसे किसी ने बम को छुआ हो और वह तुरंत फट गया। वह राक्षस पंजा भी खून से लथपथ होने की स्थिति में उड़ा दिया गया था। बेहतर होगा कि आप जल्दी हार मान लें, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खोल सकते हैं। इस समय दबा हुआ भयंकर जानवर दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। भले ही इसे अस्थायी रूप से दानव वशीकरण पगोडा द्वारा दबा दिया गया था, फिर भी इसने कोई दया नहीं दिखाई। फिर देखो मैं उसे कैसे वश में करता हूँ। जीवन और मृत्यु का यह यिन यांग आरेख, मैं निश्चित रूप से इसे ले रहा हूँ। दानव ने उपहास किया और अपने हाथों में मुहरें लेने लगा। एक के बाद एक दानव चरित्र अपने शरीर से बाहर निकला और सील चरित्र की ओर टूट पड़ा। बूम बूम बूम! जोरदार धमाकों का सिलसिला गूंज उठा। यहाँ तक मूल रूप से चकाचौंध करने वाला सील पात्र भी चटकने लगा और अस्थिर हो गया। लेकिन इस समय उस भयंकर जानवर की मदद के बिना जो लगातार इसकी मरम्मत कर रहा था, सील चरित्र पर दरारें बड़ी और बड़ी होने लगीं। महान असुर का वध करने के बाद ये ज़िवेन ने हत्या करना शुरू कर दिया। ये दानव विशेषज्ञ उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा लिया और ओशन सम्राट जैसी शीर्ष हस्तियां आगे बढ़ रही थीं और बाई शियाशिंग ने किनारे पर लाइन पकड़ रखी थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों को स्थिर कर लिया। ये ज़िवेन ने ये क्लान वापस जाने के लिए अपना रास्ता मार लिया। मूल रूप से वह डरता था कि महान असुर हत्या की होड़ में चला जाएगा, इसलिए उसे राक्षस सेना में बंद कर दिया गया ताकि उसके लिए हमला करना सुविधाजनक हो। वैसे भी वह सामूहिक लड़ाइयों से कभी नहीं डरता था। अब स्थिति अधिक से अधिक जरूरी होती जा रही है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि शातिर जानवर दानव को रोकने में सक्षम होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे दबा दिया जाएगा। हालांकि यह केवल अस्थायी है, यह उन बड़े शॉट्स के लिए घातक नहीं हो सकता है। हालांकि हमारे लिए यह हमें मारने के लिए काफी है, ये ज़िवेन ने कहा। 1 मिनट रुकिए, किसी भी समय पीछे हटने के लिए तैयार हो जाए। किसी बात की चिंता मत करो। जब मैं कहता हूँ चार्ज करो, मेरे पीछे आओ, ये ज़िवेन ने कहा। ठीक है, सभी ने जवाब में सिर हिलाया। वे सब तैयार थे। यदि लड़ाई वास्तव में उस हद तक जारी रही तो उनके पास बचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह दैत्य बहुत भयानक था। कम से कम यह शायद स्वर्ग के टियर के शिखर पर पहुंच गया था। ऐसा चरित्र कोई नहीं था जिससे वे बिल्कुल भी निपट सकें। वे बच सकें या नहीं, यह एक समस्या थी, क्योंकि यह ग्रह इन शैतानों से घिरा हुआ था। इन दैत्यों की निर्मम शैली से यह भी संभव था कि वे इस ग्रह को त्याग दें। वे कैसे बच सकते थे? लेकिन जब एक ज़िवेन ने ऐसा कहा तो उसके पास अपने कारण होंगे। जल्दी करो और बाहर आओ। इसी समय दैत्य ने गर्जना की। गड्ढे की गहराई में ऐसा लग रहा था कि कुछ पागलों की तरह हिल रहा है, मानो वह सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर दानव के पागल हमलों के साथ पूरी सील लगभग दोगुने दबाव का सामना करने में असमर्थ थी। इस समय जानवर दानव के दमन शिवालय से बचने वाला था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पहले सफल हो सकता है। बूम! जोर से धमाके के साथ सील से एक मशरूम का बादल धीरे धीरे उठा। यह एक भयावह दृश्य था। सील अंत में इसे सहन नहीं कर सकी और अचानक ढह गई। वाला अनगिनत दानव आभा अचानक उबल पड़ी, जिससे एक वास्तविक दुष्ट हवा बन गई जो चारों ओर पागल हो गई। जी, इस समय अंदर से एक तेज हंसी आई। उसमें से हरे रंग का धुआं निकला। यह एक और राक्षस था, लेकिन इस राक्षस के पास शरीर नहीं था, केवल इसकी मूल आत्मा का निशान रह गया था। और उसके सिर के ऊपर एक आरेख था। इस आरेख पर यिन और यांग आभा सीधे यिन और यांग आभा की समझ का जप करते हुए 2 देवताओं में बदल गए। यह एक और अविश्वसनीय जादू का उपकरण था। तुम सब नरक में जाओ। मैं चाहता हूं कि यह ग्रह खून से नहा जाए और मेरे दानव शरीर का पुनर्निर्माण करे। दैत्य की आत्मा पागलों की तरह चीखने लगी। जब सभी ने यह सुना तो वे अपने भावों को बदले बिना नहीं रह सके। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि इस राक्षस में ऐसी क्षमता है, क्योंकि इस राक्षस के लिए यह मुश्किल नहीं लग रहा था। वह सभी को मार सकता था और अपने खोए हुए दानव शरीर को फिर से बनाने के लिए उनके मांस और रक्त का उपयोग कर सकता था। अथाह दानव भगवान, आज मुझे इस दुनिया से बचाने के लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। दानव की आत्मा ने कहा, लेकिन उसने रसातल दानव भगवान को लालची दृष्टि से देखा। वह वास्तव में रसातल दानव भगवान के शरीर को चाहता था और इसे अपने लिए लेना चाहता था।
हालांकि यह नज़र केवल एक पल के लिए थी, लेकिन इसने पहले ही रसातल दानव भगवान का भय जगा दिया था। यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में तब तक आंसू नहीं बहाएगा जब तक कि वह ताबूत को नहीं देख लेता। वह पहले ही इस स्थिति में आ चुका था, लेकिन फिर भी उसने मेरे खिलाफ योजना बनाने का साहस किया। यदि आप मुझे चुकाना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। मैंने सुना है कि आपका यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख बहुत रहस्यमय है। आप इसे मुआवजे के रूप में क्यों नहीं लेते? इस समय रसातल दानव भगवान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, असंभव, यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख ही एकमात्र साधन है जो मेरे पास बचा है। अन्य पहले ही नष्ट हो चुके हैं। मैं इसे आपके लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख भी चला गया है तो मेरा क्या मूल्य है पास होना? दानव की आत्मा बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थी। क्या यह सही नहीं है? यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। पिछले युद्ध में न केवल आपने भाग नहीं लिया, बल्कि आपने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख भी चुरा लिया, जिससे सीधे तौर पर पूरी हार हुई मेरी दानव जाति। तुम पहले से ही भाग्यशाली हो कि मैंने आज तुम्हें नहीं मारा। मुझे तुमसे इतनी जिद्दी होने की उम्मीद नहीं थी, तो इसे सीधे लेने के लिए मुझे दोष मत दो। रसातल दानव भगवान ने उपहास किया। उनकी राय में अगर इस दानव की आदिम आत्मा में जीवन का यिन यांग आरेख नहीं था और मृत्यु, फिर वह क्या थी? वह केवल एक रद्दी का टुकड़ा था जो उससे बात करने के योग्य नहीं था। तुम दानव की आत्मा को रसातल के दानव भगवान से इतनी अशिष्टता से बात करने की उम्मीद नहीं थी। उसके सिर के ऊपर जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख और भी तेजी से घूमने लगा और प्रकाश का एक पर्दा नीचे लटक गया जिसने उसकी रक्षा की। इस समय जब वे रसातल के दानव भगवान और दानव भगवान के बीच के आंतरिक संघर्ष को देख रहे थे तो हर कोई थोड़ा अवाक रह गया था। उन्हें नहीं पता था कि यह ऐसा कैसे हो गया। क्या रसातल के दानव भगवान यहाँ दानव भगवान की मूल आत्मा को बचाने के लिए नहीं थे? तुम मुझे बचाने नहीं आए, दानव की आत्मा ने इस समय कहा। वह अनगिनत वर्षों से यहाँ दबा हुआ था, यहाँ तक उसका मांस भी पूरी तरह सड़ा हुआ था। यदि यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के लिए उसकी आत्मा के निशान को दबाने के लिए नहीं होता तो वह पहले ही मर चुका होता। बकवास, कौन तुम्हारे जैसे कचरे को बचाना चाहता है? यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख इतने वर्षों से आपके हाथों में है, लेकिन आप अभी भी जीवन और मृत्यु की पहेली को नहीं समझ सकते हैं। मेरी राय में तुम सिर्फ एक कचरा हो। इस समय रसातल दानव भगवान ने उपहास किया। उस मामले में आप इतने सालों से चले गए हैं, यह कैसे संभव है कि आपका शरीर अभी तक क्षय नहीं हुआ है? आप दानव की आदिम आत्मा ने कुछ सोचा और तुरंत भयभीत हो गई। आप पहले से ही उस चरण के माध्यम से देख चुके हैं। यह सही है। रसातल के दानव भगवान ने कुछ भी नहीं छिपाया और एक उपहास के साथ कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा जब तक आप यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख सौंपते हैं और अपने शेष जीवन के लिए मेरे कुत्ते बनने के लिए घुटने टेकते हैं। न केवल मैं आपको जाने दे सकता हूं, बल्कि मैं आपके दानव शरीर के पुनर्निर्माण में भी आपकी मदद कर सकता हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? असंभव, तुम चाहते हो कि मैं अपना सिर नीचा कर लूं और तुम्हारा कुत्ता बन जाऊं। इसके बारे में सोचो भी मत। अगर तुमने मुझे बहुत जबरदस्ती की तो कम से कम हम एक साथ मरेंगे। अगर मुझे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख नहीं मिल सकता है तो इसके बारे में भी मत सोचो। इस समय दानव ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा। इस समय उसके पास दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति थी। आखिरकार वह भी एक दानव भगवान थे और उनकी साधना कभी दुनिया में अद्वितीय थी। अब जब उसे किसी और का कुत्ता बनने के लिए कहा गया तो वह कैसे मान सकता था? तो कोशिश करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। रसातल दानव भगवान एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धमकाया जा सके, इसलिए उसने तुरंत बेबाकी से कहा। एक पल में उसने सीधे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को पकड़ लिया। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख पर एक यिन भगवान और एक यांग भगवान ने एक भयानक प्रकाश को फोड़ना शुरू कर दिया और साथ में उन्होंने विशाल दानव पंजे की ओर विस्फोट करते हुए एक गहरा गहरा विस्फोट किया। टकराना। यिन भगवान और यांग भगवान ने संयुक्त रूप से एक हमले को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसे तुरंत रसातल दानव भगवान ने पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख अतीत में दुनिया में प्रसिद्ध था, लेकिन अब आपके हाथों में इसमें केवल इस तरह की शक्ति है। यह वास्तव में यिन की बर्बादी है। यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम का नाम। क्या आपको शर्म नहीं आती? यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख। अचानक ये कियान को कुछ याद आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में यह उपकरण है और यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। यह वास्तव में अभी भी यहाँ छिपा हुआ है। ये कियान ने ब्रूभन के साथ कहा। इस समय ये जिवेन को भी अंत में याद आया कि ऐसा नहीं था कि उसने पिछले कुछ वर्षों में कुछ नहीं सीखा। यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम, और ये ने भी संक्षेप में उल्लेख किया था कि इस डायग्राम को एक बहुत ही भयानक यंत्र कहा जा सकता है। एक शैतान भगवान हुआ करता था जिसके पास यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख था और वह अजेय था।
मानव जाति के कई विशेषज्ञ यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के हाथों दुखद रूप से मर गए थे, लेकिन बाद में यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख गायब हो गया और यह शैतान जाति के विशेषज्ञों के हाथों में प्रकट नहीं हुआ। अंत में शैतान जाति वापस शैतान दुनिया में चली गई और यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के बारे में और कोई खबर नहीं थी। ये शिवेन ने इसे दोबारा यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। यह मामला परम गोपनीय था, लेकिन इन लोगों की पहचान और स्थिति को देखते हुए वे इस मामले के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से योग्य थे। भले ही यह केवल कुछ अफवाह थी, यह उन्हें इस यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख की सामान्य समझ देने के लिए पर्याप्त थी। इसे योग करने के लिए इसे केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, भयानक। हालांकि इस शैतान की आत्मा के नियंत्रण में इसमें वास्तव में अफवाह की अजेय शक्ति नहीं थी। जब उसने रसातल के दानव भगवान को उसके बारे में यह कहते हुए सुना तो उस शैतान की आत्मा कुरूप हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि रसातल के दानव भगवान ने जो कहा वह सत्य था और वह इसका खंडन नहीं कर सका। हालांकि उनका रंग तुरंत उग्र हो गया। फिर भी जो कोई भी इसे उसके हाथों से छीनना चाहता है, उसे पहले उसकी लाश पर पैर रखना चाहिए।